औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले अगर इसे पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र, ना अल्लाह है ना अल्लाह ताला के बराबर है। जो कोई अल्लाह ताला का शरीक ठहराए वो मुशरिक है और हमेशा के लिए दोज़खी है। हम इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो आखिर में भेजे गए और तमाम नबियों के सरदार हैं। जो इनकी तौहीन करे वो काफिर है और उसने ख़ुद के लिए दोज़ख जो है वो मुतय्यन कर ली। सबसे पहला आबिद व ज़ाहिद जन्नती फ़रिश्तों में रहने वाला शैतान, जिसका असल नाम अज़ाज़ील है, उसने नबी की तौहीन की। ये कहा कि आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। तो हमेशा के लिए लानती हुआ, मरदूद हुआ और जन्नत से निकाला गया और वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा। अल्लाह ताला हमें शिर्क से भी महफूज फरमाए और नबी की तौहीन करने से भी महफूज फरमाए। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम, ये सनद आपको इब्न माजा में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र अस-सादिक़ से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मोहम्मद अल-बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। खुलासा इसका यह है कि कामिल ईमान तीन चीज़ों का नाम है। पहला मारिफत बिल क़ल्ब, दिल से जानना, पहचानना, और ज़ुबान से इकरार करना और आज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। हमारी आज की गुफ्तगू जो है 136वें मरहला पर पहुँच गई। आज जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं उनका नाम हज़रत हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। कन्फर्म दोनों की डेट नहीं है, इसलिए मैं डेट बयान नहीं कर रहा। आपका मज़ार जो है वो मकाम सरफंद में है जो रमला के करीब है। और यह रमला, कभी आप पैलेस्टाइन फ़िलिस्तीन का नाम सुना था? तो इज़राइल, फ़िलिस्तीन, ये मैंने जाकर देखा। अब कोई ऐसा नहीं है आपके ज़हन में जैसे कॉन्सेप्ट होता ना, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, वो ऐसा नहीं है। सड़क के इस तरफ फ़िलिस्तीन है, इस तरफ इज़राइल है, तो आप बस बीच में सड़कें ही हैं। तो फ़िलिस्तीन, इज़राइल, अब जो आपका मन चाहता है। इसका एक गांव है मेडिटेरेनियन के करीब, हैफा के साउथ साहिल पर, वहां कहते हैं सरफंद, वहां इनकी कब्र है, मज़ार है। आप पे गुफ्तगू करने से पहले यह मैं बता दूं कि गैर नबी को नबी मानना कुफ्र है और जो नबी है उसको नबी ना मानना यह भी कुफ्र है। अब हज़रत लुकमान हकीम का मामला क्या है? वो नबी हैं या नबी नहीं है? इस सिलसिले में हम अल्लाह ताला से पहले मुआफ़ी मांग लेते हैं। मुआफ़ी मांग लें। क्यों? अगर वो नबी थे और हमने नबी ना माना तो भी काफिर, और अगर नबी नहीं थे तो नबी मान लिया तो भी काफिर। तो हम सबसे पहले अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा वही है जो अल्लाह जानता है, लेकिन हमारी गुफ्तगू जो है वो किताबों में मौजूद अबारात की रोशनी में है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, इसके बाद अब हमारी गुफ्तगू आगे चलेगी। हमारी गुफ्तगू जो है वो किताबों में मौजूद अबारात की रोशनी के अंदर है। सबसे पहले नाम पे गुफ्तगू हो जाए।
लुकमान, फुअलान, माना क्या होगा इसका लुकमान का? कसीरुल लकामी वल अक्ली, बहुत ज्यादा अक्ल और लकम। लुकमा तो सुना होगा ना आपने, लुकमा, तो बस ये लुकमा समझ में आया तो ये लकम से ही है, लकम और अक्ल। अब लकम का माना ये होता है जल्दी खाना, जल्द खाना, इसी से लुकमान बनेगा कसीरुल लकमी वल अक्ली। लफ्ज़ लुकमान जो है ये कुरान मजीद में 2 मरतबा आया है, 2 मरतबा आया। वलक़द आतैना लुकमान ल हिकमत, और दूसरा काला लुकमानो ले इब्निही, 2 बार। आपके नाम में हकीम आता है, ये तो जैसे हिस्सा ही है आपके नाम का, ये टाइटल है। अरबी जुबान में लफ्ज़ हकीम में बहुत वुसअत है। पंजाबी में टोटली हकीम तबीब को कहते हैं, और उर्दू में आमतौर पर तबीब को कहते हैं। कभी कभी फलासिफर और शुआरा के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है हकीम, लेकिन हमारे यहां कम होता है फलासिफर और शुआरा के लिए, क्योंकि इनके कलाम में हिकमत और दानाई की बातें जो है वो होती हैं, इसलिए इनको हकीम कहा जाता है, फलासिफर को और शुआरा को। एक बात बताऊं मैं आपको, कुरान मजीद में 81 मरतबा यानी 81 टाइम्स लफ्ज़ हकीम आया है, और ज्यादातर अल्लाह ही के लिए आया है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और वल कुरानिल हकीम सूरह यासीन में, अमरुन हकीम, ये 3 आया। अल्लाह हकीम है, कुरान हकीम है, अल्लाह का हुक्म अम्र हकीम है। तो ये हकीम 3 के लिए इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के लिए, कुरान के लिए, अल्लाह के अमर के लिए। और अगर आप तहकीक करें, गौर से सोचें, तो ये अलग नहीं है। अगर कुरान हकीम है तो अल्लाह की हिकमत की वजह से, उसी का कलाम है तो इसमें हिकमत भरी हुई है। अगर उसका अमर हकीम है तो भी अल्लाह की वजह से, कि अल्लाह हकीम है तो उसका अमर हकीम है, अल्लाह हकीम है तो उसका कलाम हकीम है, तो फिर भी हकीम वही है। तो अगर मैं ये कह दूं कि हकीम हकीकी तौर पे सिर्फ अल्लाह है तो भी बेजा नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला तो हकीम है, फिर आपने जड़ी बूटियां जोड़कर दवाई बनाने वाले को हकीम क्यों कहा? क्या शिर्क नहीं हुआ? अगर दाता कहने से शिर्क होता है, मुश्किल कुशा कहने से शिर्क होता है, गौस कहने से शिर्क होता है, तो फिर हकीम कहने से भी शिर्क होना चाहिए। और अगर हकीम कहने से शिर्क नहीं है तो फिर दाता कहने से भी शिर्क नहीं है, मुश्किल कुशा कहने से भी शिर्क नहीं है, गौस कहने से भी शिर्क नहीं है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि दाता, मुश्किल कुशा और गौस पाक, इन तीनों लफ्जों पर ही ढिंढोरा क्यों पीटा गया? हकीम पर क्यों नहीं पीटा गया? मोमिन पर क्यों नहीं पीटा गया? जबकि हकीम भी अल्लाह का नाम है और मोमिन भी अल्लाह का नाम है। ये दोनों नाम अल्लाह के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। तो जब इन नामों पे ढिंढोरा नहीं पीटा गया, इतराज़ात नहीं किए गए, सिर्फ उन पे किए गए, तो फिर मालूम हुआ कि तालीम कुरान की नहीं फैलाई जा रही थी, बल्कि एक ग्रुप को डिग्रेड करना मकसूद था। सिंपल है, और तो मुझे इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर हकीम कहना शिर्क होता तो फिर मैं मान लेता कि दाता कहना भी मुशिर्क है, दाता कहना भी शिर्क है, गौस कहना भी शिर्क है, मुश्किल कुशा कहना भी शिर्क है, फिर मैं मान लेता। लेकिन कोई आदमी नहीं बोला कि हकीम कहना शिर्क है। हकीम के माना क्या है? आपको हिकमत के मानी याद होंगे तो हकीम का मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए। हिकमत ये मुफरद है, इसकी जमा हाकामात आती है और हकम आती है। कुछ हम बना लेते हैं अपनी उर्दू में, पंजाबी में, लेकिन मैं आपको चूंकि अरबी के हवाले से बता रहा हूं, हकामात और हकम। और जहां इल्म सीखा जाए, फलसफा सीखा जाता है, जहां जाकर उसे बैतुल हिकमत कहते हैं, हिकमत का घर। अब हिकमत किस किस को कहते हैं ये आपको याद हो गया तो हकीम समझ में आ जाएगा। जामे नसीहत को हिकमत कहा गया है। सूरतुल कमर आयत नंबर 5, हिकमतुन
बालिगतुन फमा तुगनिन नुजुर। इस आयत में हिकमत किसे कहा गया? जो जामे नसीहत है। हदीस को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, तशरीह को हिकमत कहा गया, जो आपके मुंह मुबारक से निकलती। सूरतुल बकरा आयत नंबर 151। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किताब सिखाते हैं और हिकमत सिखाते हैं। क्या मतलब? किताब सिखाते हैं कुरान मजीद, और कुरान की तशरीह, वो जो हदीस है, वो आप हदीस की सूरत में जो हमारे सामने आती है वो सिखाते हैं। मुकद्दमा का सही फैसला करने की सलाहियत को भी हिकमत कहते हैं। सूरह स्वाद आयत नंबर 20। व आतैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब। हमने उनको हिकमत दी, यानी सही फैसला करने की सलाहियत अता की। आम फहम दलाइल को हिकमत कहा गया है। सूरतुन नहल आयत नंबर 125 है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। आम फहम दलाइल के साथ तुम उनको बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ। नबूवत को भी हिकमत कहा गया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 269। यूतिल हिकमत मयशा। यहां मुफस्सरीन कहते हैं कि हिकमत से मुराद नबूवत है। तकवा जो है यह रासुल हिकमत है। रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम है। हुजूर ने खुद कहा अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा। आप और एक जगह तो मदीनतुल इल्म भी है शहर, तो आप दारुल हिकमा हैं व अलीयुन बाबुहा। और बाज अशआर जो हैं उन्हें भी हिकमत कहा गया। फतहुल बारी में है, वैसे दूसरी हदीस की कुतब के अंदर भी ये हदीस मुबारक है। इन्ना मिन अश्शिर ला हिकमतन। बाज अशार हिकमत से पूर्ण होते। अस्सम्तु फी गैर फिक्रतिन सहव वल कौलु फी गैर हिकमतिन लग़व। खामोशी जिसमें फिक्र नहीं है, बिला वजह खामोश है, वो सहव है। और वो कौल के जिसमें हिकमत नहीं है, वो लग़व है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनके नज़दीक हिकमत क्या है? कहते हैं अक्ल, जहानत का नाम अक्ल, फ़हम और जहानत का नाम जो है वो हिकमत है। इमाम अहमद अल फरयाबी के नज़दीक अक्ल, फ़िक़्ह और दुरुस्त बात का नाम हिकमत है। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि इल्म के मुताबिक अमल की तौफ़ीक को हिकमत कहते हैं। अबुल हयान अंदलुसी ने कहा, हमें जिस बात से नसीहत मिले लोग उसे नक्ल करें, वो हिकमत है। अब्दुल्ला बिन अबी नजीह, इन्होंने मुजाहिद से बयान किया है कि अल हिकमतो अल इसाबतो बिल कौली। इमाम इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल हिकमतो अल फहमो। हिकमत फहम है। लेकिन ये जो इस्तिलाहात में जब गुफ्तगू आ जाती है तो फिर हमें जाना पड़ता है इमाम रागिब की तरफ, फिर हमें जाना पड़ता है मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। तो मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल जो है, मशहूर किताब अत्तारीफात, ये उलमा की लाइब्रेरी में लाजमी होनी चाहिए और होती है। अत्तारीफात सफ़ा इसका 81 बाबुल हा है। आप फरमाते हैं कि अल हिकमतु इल्मुन युबहसु फीही अन हकाइकिल अशियाए अला मा हिय अलैहि फिल वजूद बिक़द्रि ताक़तिल बशरिया। हिकमत कौन सा इल्म है कि अशिया के हकाइक से गुफ्तगू की जाती है उसके अंदर, उनके बारे में। और इमाम रागिब क्या फरमाते हैं? यह किताब भी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। कुरान के अंदर जो अल्फाज हैं उनकी बेहतरीन तशरीह जो है वो आप फरमाते हैं। और कहते हैं अल हिकमतो इसाबतुल हक़ बिल इल्म वल अक़ल। इन तमाम को बोलने के बाद अब हम गुफ्तगू को समेट सकते हैं कि अल्लाह हकीम, अदल करने वाला हकीम, आलिम हकीम, बुरदबार हकीम, नबी हकीम, कुरान हकीम, बाज़ शुअरा का कलाम जो है वो हिकमत से भरा हुआ, शुअरा हकीम, खामोश रहने वाला हकीम और मुत्तकी हकीम, ये लोग हकीम। अल्लाह भी हकीम है।
अब आपने हकीम अल्लाह को भी कहा, बाकियों को भी कहा, तो शिरक नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जो है वो हकीम खालिक है, वो हकीकी है। बाकी जितने हकीम हैं वो मजाजी हैं और किसी एक दो सिफत की बिना पर है। अन्नसूर, ये जो अन्नसूर है ये अंसर की जमा है, अलिफ नून सीन रा। तवील उम्र की वजह से आपको यह नाम दिया गया, क्योंकि आप दुनिया में 7 अंसर जिंदा रहे हैं, इसलिए आपको कहीं कहीं लुकमान अन्नसूर भी मिलेगा। बाज ने कहा 560 साल रहे, बाज ने कहा 1000 साल तक रहे। अलैहि सलाम व रहमतुल्लाह, आपके नाम के साथ अलैहि सलाम आखिर में लिखना है या रहमतुल्लाह अलैह। मैं इबारत और आसान कर दूं, आप नबी हैं या इस्तिलाहन वली हैं। अब ये जो सवाल पैदा होता है कि वो नबी थे कि नहीं थे, ये सवाल बतला रहा है कि कुछ लोग उनकी नबूवत के कायल थे। हर नबी और रसूल अल्लाह का वली होता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और मोमिनीन जो शरीयत के पाबंद। मगर हर वली अल्लाह का नबी नहीं होता। हर नबी अल्लाह का वली होता है, मगर हर वली अल्लाह का नबी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की गुफ्तगू शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लें हम कि हजरत लुकमान जो हैं वो क्या है, नबी हैं इस्तिलाहन या वली हैं इस्तिलाहन। ये इस्तिलाह क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि लफ्ज़ वली आम है, सबके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम वली कहते हैं तो वो इस्तिलाहन किसी शख्स को वली है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद इबादत कर करके अल्लाह के करीब हो जाता है। सबसे पहले इब्ने कसीर, इख्तलफ़ सलफ़ु फ़ी लुक़मान अलैहिस्सलाम हल कान नबिय्यन व अब्दन सालिहन मिन गैरि नबुव्वतिन व अजमा अलैहि उलमाउ अन्नहु कान हकीमन बिहिकमतिल्लाहि मौसूफन बिल हिकमति व हिय अल इसाबतु फ़िल उमूर। तो इब्ने कसीर ने यह कहा है कि सलफ़ में इख्तलाफ, अब ये इख्तलाफ बता रहा है कि कोई नबी मानता था कोई नहीं मानता था, कि लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी थे या अब्द साले थे यानी वली थे नबूवत के बिना। कहते हैं कि इजमा है इस बात पर उलमा का कि इन्नहु कान हकीमन बिहिकमतिल्लाह, वो हकीम थे, उनकी राय बड़ी पुख्ता होती थी। अब नवादिरुल उसूल, इस किताब का पूरा नाम है नवादिरुल उसूल फी मारिफत अहादीस रसूल, यह हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। आप लिखते हैं इन्ना लुक़माना काना अब्दन कसीर तफक्कुर हुस्न नज़र कसीर समत अहब्बल्लाह फअहब्बहुल्लाहु फमन्ना अलैहि बिल हिकमति। वो कहते हैं लुक़मान अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के अब्द हैं, बहुत गौर व फिक्र करते थे, ज्यादा खामोश रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना महबूब बना लिया, वो अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला ने फिर एहसान किया कि उनको हिकमत अता फरमा दी। फिरदौस बिमासूर खिताब, ये तारीफ है अबी शुजा शिरावाह बिन शाहरदार अद-दाइलमी की, इसका जुज़ अस्सालिस, हदीस नंबर 5384। हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया लम यकुन लुक़मान नबिय्यन वलाकिन कान अब्दन, वही अब्द सालेह हैं, नबी नहीं है। तफसीर इब्ने अबी हातिम, ये तालीफ है इमाम हाफिज अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अदरीस और राजी इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह, हदीस नंबर 17535। इकरमा और शाबी का कौल है कि लुक़मान नबी न थे। इन्होंने 17529 से लेकर 17539 तक 10 अहादीस लिखी हैं, यानी सभी के कौल जो हैं वो दे दिए हैं तफसीर इब्ने अबी हातिम के अंदर। तफसीर सालबी, इसका नाम जवाहिरुल हिसान फी तफसीरुल कुरान है। यह तफसीर है अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद असाल बी की, तीसरी जिल्द है, सवा 208 है। ये कहते हैं कि इख्तलाफ फी लुक़मान, हज़रत लुक़मान के बारे में इख्तलाफ है, हल हुआ नबीयुन और रजुलुन सालिहुन फ़क़त, वो नबी हैं या वली कामिल हैं। और इन्होंने भी इब्ने उमर की रिवायत जो है वो कोट की है। वक़ाल इब्न उमर समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लम यकुन लुक़मान नबिय्यन वलाकिन कान अब्दन, वो एक अब्द सालेह हैं, वली कामिल।
क़ससुल अंबिया एक किताब है, अरबी ज़ुबान में अंबिया पे ये किताब लिखी है काजी अश-शेख मोहम्मद इब्राहिम ने। इसका सफ़ा है 477। ये हज़रत हकीम लुकमान का जिक्र इन्होंने किया और टाइटल जानते हो क्या दिया? तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने हज़रत हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम क्यों कहा, तो उसकी एक दलील ये है, इन्होंने ये अरबी की जो किताब है इन्होंने लिखा कि मजलिस फी ज़िक्र लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम। दो बातें गौर तलब है, एक तो कि अंबिया की लिस्ट में नाम लिखा, इन्होंने अंबिया की स्टोरीज बयान कर रहे थे, बीच में नाम लिखा। दूसरा, नाम के आखिर में अलैहिस्सलाम लिखा। और फिर मैं अलैहिस्सलाम क्यों कह रहा हूं, मैं बड़ा हैरान होता हूं। काफी कुतुब मैंने पढ़ दी, जितनी मेरी अप्रोच है, जितना मेरा नॉलेज है, अरबी की कुतुब में जब पढ़ता हूं तो लिखा होता है लुकमान जो है वो नबी नहीं है, ठीक है, मगर नाम उनका यूं लिखा होता है जैसे तफसीर इब्ने अबी हातिम में है 17531 अन मुजाहिद रदियल्लाहु अन्हु क़ाला काना लुकमान अलैहिस्सलाम अब्दन। देखा, लुकमान अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। इब्ने अबी हातिम ने 1.5 सफ़े पर यह हदीसें लिखी हैं, 10 1.5 सफ़े पर 6 मरतबा लुकमान अलैहिस्सलाम लिखा है उन्होंने। बात कुछ समझ में आई आपको? तो लिखते हैं हजरत लुकमान नबी न थे, लेकिन साथ लिखते हैं हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने हजरत इकरमा की रिवायत ली एक, कान लुकमान अलैहिस्सलाम नबीयन, लुकमान अलैहिस्सलाम नबी हैं। इब्ने अबी हातिम ने हजरत लैस का बयान किया है कि वो कहते हैं कि वालकद आतीना लुकमान हिकमत में अल हिकमा से मुराद जो है वो नबूवत है, इसलिए लुकमान अलैहिस्सलाम जो है वो नबी। रहा हिकमत का सवाल, तो कोई ऐसा नबी नहीं जिसे हिकमत न दी गई हो, मगर कमोबेश 313 के अलावा किसी नबी को किताब नहीं दी। रसूल के पास किताब और हिकमत दोनों होती हैं। जिसके दिल में हिकमत डाल देता है और वो पहली नाज़िल शुदा किताब की ही तबलीग करता है अल्लाह के हुक्म से, तो उसे नबी कहते हैं। सूरह आल इमरान में सब अंबिया को अल्लाह ताला जब ख़ताब कर रहा है तो क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन। सारे अंबिया से यह कहा कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे दूं फिर तुम्हारे पास रसूल आ जाए, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह फरमाया कि वअनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा, अल्लाह ताला ने नाज़िल की है तुझ पर किताब और हिकमत, दोनों चीज़ें। तो हज़रत क़तादा के हवाले से एक वाक़या जो है वो बयान किया जाता है कि हज़रत लुकमान को इख्तियार दिया गया कि आप हिकमत ले लो या नबूवत ले लो। मैं इस पस मंज़र में बात कर रहा हूँ। यह हज़रत क़तादा की तरफ मंसूब किया जाता है कि हज़रत लुकमान को इख्तियार दिया गया कि आप हिकमत ले लो या नबूवत ले लो, तो आपने हिकमत को इख्तियार किया। मुझे ये बात खटकती है ना। पहली बात यह है कि कोई नबी हिकमत के बिना नहीं था, हर नबी को हिकमत दी गई है, तो यह इख्तियार देने का क्या मसला है? अल्लाह ने हर नबी को हिकमत दी और हर रसूल को हिकमत और किताब दी। दूसरी बात यह है कि नबी बनना किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है और ये कसबी चीज नहीं है, यह अताई है। आदमी अपने अमल की वजह से नबी नहीं बन सकता, याद रखिए। अब एक आदमी के वो जी हुजूर पाक 63 साल के थे, मैं 100 साल का हूं, मैं 100 साल से इबादत कर रहा हूं, नहीं तो वो 100 साल का इबादत करने वाला हुजूर से नहीं अफजल होगा। तो ये कसबी चीज नहीं है कि उसको अमल करके या अतात करके वो नबूवत पे फायज हो जाए। अल्लाह ताला ने अबुल बशर की बशरियत के वजूद, ज़हूर और हबूत से भी पहले अल्लाह ने अंबिया की अरवाह को पैदा किया और इकट्ठा किया और उनको नबी कहा। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, उनको नबी कहा। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, पुख्ता वादा लिया अल्लाह ताला ने अंबिया से। सारे अंबिया मौजूद है, कोई खाली नहीं है, कोई गैर हाजिर नहीं है। तो इस आयत को पढ़ने के बाद हमारा यह अकीदा बन गया कि नबी आकर नहीं बनता, बनकर आता है।
जी, नबी आकर नहीं बनता, बनकर आता है। हां, ऐलान नबूवत में हुक्म का इंतजार रहता है। चाहे तो पैदाइश के 3 दिन बाद ऐलान कर दो, जैसे ईसा ने ऐलान कर दिया, और चाहे तो किसी मसलहत के तहत रुके रहो, पहले इनको मनवा लो अपना आप, फिर ऐलान करो, जैसे हुजूर ने 40 साल के बाद किया। ऐलान नबूवत में आगे पीछे है, लेकिन होता वो नबी है। जी, हुक्म का इंतजार कर रहा है कि नबूवत जो है वो कसबी नहीं है कि वो इतना पढ़ लेगा, पीएचडी कर लेगा तो ऐलान करे। उसने तो अल्लाह से लेना है। नबी तो किसी का शागिर्द बनेगा नहीं, वो बचपन में ऐलान करे, जवानी में करे, बुढ़ापे में करे, कभी भी करे, उसने किसी से इल्म लेकर ऐलान नहीं करना। तो आप इस पर कुरान भी सुन लीजिए कि नबी आकर नहीं बनता, बनकर आता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है। तमाम मुफस्सिरीन ने यह कहा कि यहां इस आयत में रहमत से मुराद नबूवत है। तो याद रखिएगा सब, नबी कसब की वजह से नबूवत पे फायज नहीं होता, वो वहाबी है, उसका अताई है, वो अल्लाह ताला अता करता है ये सब चीज़। तो सवाल ये है कि मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन फैसला क्यों नहीं दे रहे कि वो नबी हैं या इस्तिलाहन वली हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह वाज़ेह आपका फरमान, मुतवातर, मशहूर, वो हसन, जो आप कहते हैं ना, जो इस्तिलाहात हैं, जो वो ऐसा कोई फरमान हमारे पास नहीं पहुंचा, ठीक है, कि वो नबी हैं, ऐसा कोई फरमान नहीं। अब जो बातें हैं वो स्कॉलर्स की हैं। अब ये एक चीज़ जो हमें मिली है वो नाफे इब्न उमर से, मैंने रसूल खुदा से सुना कि हज़रत लुकमान नबी न थे, तो मैंने बड़ों की नकल करते हुए अलैहिस्सलाम जो है वो लिख दिया है। तो फैसला इसलिए हम नहीं कर पा रहे कि फैसला बड़े भी नहीं कर पाए। अल्लाह के वली हैं तो अलैहिस्सलाम जो हमने लिखा उससे मुराद होगा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, जो है वो दुआ हम पढ़ते हैं। और अगर नबी हैं तो उनके मर्तबे की यह निशानदेही है। तो ये जो फ़र्क है तो ये हम लोगों के लिए अलैहिस्सलाम लिख के फ़र्क करना और रहमतुल्लाह लिख के जो है वो फ़र्क करना, ये हम लोगों के लिए। वरना अलैहिस्सलाम तो आप जानते हैं कि उसके लिए भी बोला जाता है जिसने आपको किसी बंदा के ज़रिए से सलाम भेजा है, तो आप उस वक़्त क्या कहते हो? तो जिस तरह इस बात में इख्तलाफ है कि आप नबी हैं या वली, इसी तरह कुतुब में आपके शजरा नसब में और उम्र में भी इख्तलाफ है, और आपका इलाका क्या है इसमें इख्तलाफ है। यह समझ नहीं आती कि किस तरह लोग इस पर मुत्तफक हो गए कि जी वो हबशी गुलाम थे। आपके शजरा नसब में इत्तफाक है, ना आपके उम्र में इत्तफाक है, ठीक है, और ना इस बात में इत्तफाक है कि वो नबी हैं कि वली हैं। लेकिन आप जिस किताब को अक्सरियत ने ये लिख दिया जी वो हबशी गुलाम थे, इस पे इत्तफाक है सबका, जी वो हबशी गुलाम थे। भाई तुमने इस पे इत्तफाक किस तरह कर लिया? मेरी दलील है कि वो गुलाम न थे। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो हमारे लीडर हैं, बड़े हैं, हम अगर दलाइल हमारे पास हैं तो हम उसी पहलू की तरफ जाएं जहां से माशरे में ज़्यादा मकाम बढ़ता है सबकी नज़र। हर एक अपने लीडर्स को बढ़ाता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? हर मज़हब सिवाय ये मुसलमानों के, इनकी कोशिश होती है कि नबी से ले के नीचे जितने सब को घटाते जाओ, लोगों की नज़रों में गिराते जाओ। अब उनका मकसद इससे क्या होता है ये मेरी समझ से बालातर है। जब दलाइल हैं आपके पास तो फिर उस हस्ती की इज्जत को उस पहलू की तरफ बढ़ो। तो हजरत लुकमान, मेरी दलील ये है कि वो ना तो अफ्रीकन है, ब्लैक हैं, और ना ही गुलाम है। वो क्यों? आपके जो हकीमाना अक़वाल जो हैं वो अरब के लोग डिस्कस करते थे, अरब के लोग मानते थे उन्हें, उनकी बातें जो है वो आगे फैलाते थे। अगर आप गुलाम होते, अफ्रीकन होते, तो ये मुतकब्बिर अरब मुशरिकीन इन्हें बयान न करते। तो आपसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब आपके पास मुतजाद बयानात इकट्ठे हो जाए, ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, जब मुतजाद इकट्ठे हो जाएं तो फिर आप उनमें से वो चीज चुना करें
कि जो उस हस्ती, नेक हस्ती की इज्जत को बढ़ाए, वो ये हमारा तरीका शुरू से रहा है। हजरत लुकमान हकीम, अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो उन पर। आपका खानदान कौन सा है? हजरत लुकमान हकीम जो हैं ये शाम में पैदा हुए, जिसको आज आप सीरिया कहते हैं। मुल्क शाम यानी सीरिया में पैदा हुए, वहीं परवरिश पाई, फिर वहां से आप रमला चले गए। आप जो कभी सारा पैलेस्टाइन होता था और अब इजराइल और पैलेस्टाइन है, आप रमला चले गए। आपके वालिद माजिद जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आर्मी में आधा ओहदे पर फाइज थे, यानी आप जर्नल, जो जर्नल बोलते हो ना, जनरल, कर्नल, कमांडर, बड़े 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 आला ओहदे पर फाइज थे वो। आपकी वालिदा माजिदा बड़ी जहीन और खूबसूरत और खूबसीरत औरत थी, बहुत सही थी। हजरत लुकमान की परवरिश जो है एक शाही अंदाज से हुई। उस दौर में जो आर्मी का बड़ा होता था वो बादशाह के बराबर होता था, बादशाह को हर लम्हे उसकी जरूरत पड़ती थी। और फिर घर की तरबियत, मां मिली, हुस्न सीरत और सूरत दोनों में मुमताज। तो मां हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को बचपन ही से ऐसी प्यारी प्यारी बातें उन्हें बताया करती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक जगह आर्मी भेजी, तो लुकमान अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी जो हैं वो वहां काम आ गए मुल्क व मिल्लत के लिए। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत लुकमान की वालिदा से शादी कर ली। क्यों शादी की? इनकी जहानत की बिना पर, ताकि ये मुल्क के कामों में, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं आपकी सल्तनत बड़ी मशहूर हुई, उसके बाद आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बड़ी मशहूर हुई। यही वजह है कि यहूदी जो हैं वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी से ज्यादा, बल्कि नबी तो मानते ही नहीं, वो बादशाह तस्लीम करते हैं। मैंने उनकी कब्र देखी जब मैं इसराइल गया, जो पहला सारा फिलिस्तीन है और अब इसराइल और फिलिस्तीन, वो इनको हम नबी मानते हैं ना, वो इनको सिर्फ बादशाह मानते हैं। तो आपकी सल्तनत बड़ी जबरदस्त थी, तो आपको सल्तनत के अंदर मुआवनत के लिए, मशवरे के लिए इनकी जरूरत थी, तो इसलिए इनसे शादी कर ली। शादी जब कर ली तो हजरत लुकमान जो हैं, लुकमान हकीम जो हैं, अब इनको कुर्ब मिल गया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तब आप नौजवानी की उम्र में हैं, अब ये रहने लग गए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, दाऊद अलैहिस्सलाम से ये सीखने लग गए। तो हजरत लुकमान जो हैं ये शागिर्द हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के, रह रहे हैं शाही खानदान में। बात समझ में ही आपको? तो जब आपको दलाइल मिल रहे हो तो भाई फिर अपने लोगों की इज्जत को बढ़ाओ। गुलाम थे काले थे, गुलाम थे काले थे, गुलाम थे काले थे, लगे हो बैठो यार, क्या समझा रहे हो तुम लोग? ये असल में इंसान दूसरे की चीज को बयान करना ही नहीं चाहता बड़ाई को, वो ये चाहता है कि दूसरा जरा कम तरी रहे। वही मेंटेलिटी हुजूर की शान बयान करते हुए भी होती है। वो बकरियां चराते थे, वो बकरियां चराते थे, वो बकरियां चराते थे, वो बकरियां। भाई इसके अलावा ये भी तो बताओ कि फरिश्ते उनके इंतजार में खड़े हैं। ये भी तो बताओ कि वो जन्नत में जा रहे हैं और जन्नत को बांट रहे हैं, ये भी तो बताओ ना। और जूते सी लेते थे, बकरियां चराते थे, जूते सी लेते, इसी पे क्यों रुके हुए हो? तो इंसान ये चाहता है कि वो जो उसके अंदर जो चीजें हैं वो दूसरों में देख के बस वही बयान करता रहे। दो इज्जत, जिसको रब ने इज्जत दी है उसे दो इज्जत। तो हजरत लुकमान हकीम, अब आपको कुर्ब मिला दाऊद अलैहिस्सलाम का, सीखते रहे सीखते रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम से इतना सीखा कि आपको दाऊद अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल के अंदर आपके दौर में काजी बना दिया गया। अल्लाह अकबर जल्ल शान। इसी तरफ वाकदी ने इशारा किया है कि लुकमान जो हैं काना काजियन फी बनी इसराइल, ये काजी थे, जज थे। तो आपने बड़ी खिदमत की दाऊद अलैहिस्सलाम की। तो आप पहले आपकी वालिदा, फिर आप मशीर बन गए दाऊद अलैहिस्सलाम के। इतने ज़हीन थे आप, मशीर। तो ये ज़हन में रखिए कि मशावरत और नबूवत को अपोजिट चीज नहीं है। लोग ये समझे जी नबी को मशवरे की क्या जरूरत होती है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। भाई वो सूरह शूरा फिर क्या है, वह अमरुहुम शूरा क्या है? फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि इनसे मशवरा करो, तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम तो सैयदुल अंबिया तो नहीं है। तो नबूवत और मशवरा अपोजिट चीजें नहीं है, ये याद रखिएगा।
तो मशीर बना लिया ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते थे कि उहद की जंग कहाँ होनी चाहिए, मशवरा लिया था ना। हुज़ूर का मशवरा था कि अंदर रह के लड़ी जाए, दूसरों का मशवरा था बाहर जाकर लड़ी जाए। अजान मशवरा ही तो हुज़ूर ने लिया था कि भाई क्या तुम्हारा मशवरा, तुम्हारा क्या है, तो भाई मशवरा अपोजिट नहीं है। तो बदर के कैदियों के साथ क्या किया जाए, मशवरा ही तो लिया था। उमर ने कुछ कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुछ कहा, मशवरा। अब मैं क्योंकि मैं एकदम बोलूं जी लुकमान हकीम जो हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम के मशीर बन गए, तो आप कहिए वो तो नबी थे जी, उनको मशीर की क्या जरूरत है। नहीं, एक मरतबा हजरत लुकमान क्या लूला फरमा रहे थे, बहुत ताबे फरमान थे आप दाऊद अलैहिस्सलाम के। तो नबी की जो खिदमत करता है, नबी की जो अताअत करता है, अल्लाह ताला फिर उसे नवाज देता है। तो अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन चीज क्या है, वो हिकमत है। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह जब किसी से खुश होता है बहुत ज्यादा तो उसको हिकमत अता फरमाता है, दौलत नहीं। दौलत उसकी नजर में कुछ नहीं है, सोना चांदी ये चीजें उसकी नजर में कुछ नहीं है। वो जब किसी से खुश होता है तो जो सबसे बढ़िया चीज अता फरमाता है वो हिकमत है। हिकमत ये ज़हन में बैठ जाए। हम लोग समझते हैं कि जिससे अल्लाह खुश होता है उसको पैसे देता है, सोना देता है, चांदी नहीं, ये नहीं बात। वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, हिकमत उसे अता फरमा, फहम, फिनासत, तफक्कुह फिद्दीन ये अता फरमा देते। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इतनी सेवा की, इतनी खिदमत की कि एक दिन आराम फरमा रहे थे तो इनको इख्तियार दिया गया। एक फरिश्ता बोला, आवाज आ रही थी, आपको फरिश्ता नजर नहीं आ रहा था। आवाज थी, लुकमान तुमको बादशाह बना दिया जाए। नबूवत नहीं, क्योंकि नबूवत उसे पूछी नहीं जाती, तुम्हें बादशाह बना दिया जाए या तुम्हें यही जो मकाम है हिकमत ये और अता कर दी जाए, अल्लाह की सलामती और रहमत हो। कहा आपको खलीफा बादशाह बना दिया जाए, यानी बादशाह बना दिया जाए आपको, या हिकमत। तो अर्ज की मुझको हिकमत अता कर दी जाए, क्योंकि बादशाह बनता हूं तो आजमाइश ही आजमाइश है। फैसला गलत हुआ तो जन्नत के रास्ते से हट जाऊंगा, हिकमत से दुनिया और आखिरत दोनों ठीक रहेंगे। ये जब आपने कहा तो कहते हैं कि लेटे लेटे ही अल्लाह ताला ने, ये वहां लेटे हुए हैं तो अल्लाह ताला ने हिकमत को भर दिया। जैसे आप डाउनलोड करते हैं ना, USB लगाते हैं तो सारा डेटा अंदर आ जाता है, भाई हिकमत भर दी, हिकमत भर दी। अल्लाह अकबर, दनाई अता कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनको मालूम हो गया अपनी उम्मत के बारे में, और ख़ास तौर पे जो करीबी होता है, नज़र में रहता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर ये कहा, देखते ही फरमाने लगे, जब मुलाकात हुई, आप पहुंचे, तुमको मुबारक हो, तुम्हें हिकमत दी गई और तुमसे आजमाइश दूर कर दी गई। वरना जितनी आपकी जहानत थी और जो आपकी अप्रोच थी, हो सकता था कि आपको दाऊद अलैहिस्सलाम किसी जगह की खिलाफत मीन्स यहां मैं बादशाहत ले रहा हूं, किसी जगह की बादशाहत अता कर देते, जाओ फलां जगह पे तुम बादशाह हो, हाकिम हो तुम। नहीं, आपने उसे कबूल नहीं किया। मैं तो इसे यह समझता हूं कि आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ रहना पसंद किया कि मैं नबी की मईयत में रहूं, और नबी की मईयत में रहना, नबी के साथ रहना, यह हिकमत है। मैं तो यह समझता हूं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के आप साथ साथ फिर रहे, लेकिन यह हुआ कि जब आपको हिकमत दे दी गई, अब आप खामोश हो गए, खामोश हो। ना कोई फतवा देते, ना कोई बात करते, ना कोई फैसला देते, अब बैठे बस सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते, उनके साथ रहते। यहां तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशी हुए। अब आपने दरवेशाना जिंदगी जो है वो इख्तियार कर, उनके साथ तो एक ताल्लुक था आपका बड़ा कुर्ब का। अब आपने जिंदगी, इंसान के पास जब हिकमत आ जाती है ना, तो ज्यादातर वो बंदे को खामोश कर देती है, वो चीजों की हकीकत को जानने लग जाता है। फलासिफर को आपने देखा, फटे हुए कपड़े एक कोने में पड़े रहते हैं। अंबिया की जिंदगी आपने देखी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ले लीजिए,
आप तो इशारा करते तो दुनिया के महंगे तरीन कपड़े आपके इशारा करने से मोजज़ाती तौर पे बन जाते, ऐसे बनते कि एक ही लिबास सारी जिंदगी खत्म ही ना होता। कई दिन भूखे रह रहे हैं, तो दनाई के तकाजे कुछ और हैं हिकमत के। तो हजरत लुकमान हकीम अब दाऊद अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आपकी जिंदगी टोटल डिफरेंट हो गई। बाहर दूर रहते शहर से, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ तो खाना का इंतजाम तो करना होता। तो आप क्या करते, कभी उस दौर का मैं अगर कहूं कि वो लकड़ी से फर्नीचर बनाते थे, तो एकदम से आपके ज़हन में आपका फर्नीचर आएगा। वो इतना मुश्किल फर्नीचर कैसे बना लेते थे? फर्नीचर उसी दौर का ही लो, तो लकड़ी काट के वो फर्नीचर, वो चीज़ें बनाकर बेच देते। वो उस दौर में बड़ी आसान होती थी, फट्टी काटी जोड़ी चलो। कभी आप कपड़े सीने लग जाते, अब अच्छा इतने मुश्किल कपड़े सी, ओ भाई अल्लाह के बंदो, तो पेरिस के कपड़े नहीं सीने, वो कपड़े सीते थे। उस दौर में क्या था, एक कुर्ता लंबा सा पहनते थे, कपड़े सी के कभी गुजारा करते, बच्चों को खाना पूछाते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि आप बकरियां लोगों की चराते। ये चीजें मैं उस आदमी को नहीं समझा सकता कि जो अभी तक भी हिकमत को नहीं जान पाया और अमारत की जिंदगी गुजार रहा है, वो यकीनन इतराज करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो अमीर आदमी जब 50 के बाद 60 के बाद इबादत में जब आ जाए पूरी तौर पे, तो शायद उसको समझ में आ जाएगी बात। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद ये ज़िंदगी फिर एक दौर आया, फिर आपने लोगों को समझाना भी शुरू कर दिया। जब आपको चीज़ की हकीकत का पता चल जाता है, फिर उसकी मर्जी है वो तुम्हें खामोश कर दे या बोलने दे। तो जब आदमी खामोश होता है तो फिर खुद को जांचता है, वो कायनात की खोज लगाता है, और फिर जब उसे हकीकत का पता चल जाता है, फिर वो चीज़ वो दूसरों को बतलाने लग जाता है। तो हज़रत लुकमान हकीम फिर एक दौर आया, आप लोगों को वाज करने लगे, लोगों को समझाने लगे। आपकी बातें हवा के दोष पर चलती हुई दूर दराज जाने लगी। सीरिया में, पैलेस्टाइन से सीरिया में, आगे इवन के सऊदी अरब जो मौजूदा है, यहां तक अरबों में आपकी बातें जो हैं वो चलती। कहां दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर और कहां आपकी बातें चलती 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 चलती, देखिए कितना दौर है, आपकी बातें आगे तक पहुंची। ज्यादा वक्त आपका गौर व फिक्र में गुजरता। आप अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह ने भी आपको अपना महबूब बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले आपकी नसाए अरब के अंदर मशहूर थी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी से पढ़े हुए नहीं है, ना आपने किताबें पढ़ी हैं कि आपकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, ना आपने किसी उस्ताद से पढ़ा। तो किसी ने आकर कह दिया वो लुकमान की जो नसाएं हैं वो हमें बताइए जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो बतलाई, लुकमान ने जो अपने बेटे को नसाएं की थी वो बतलाई। आपका ये बतलाना जो है ये बतलाता है कि आप सच्चे नबी हैं, क्योंकि आपने किसी किताब से नहीं पढ़ी। मैं जो आपको बतला रहा हूं मैंने किताबों से पढ़ा है। हुजूर जो बतला रहे थे आपने किताबों से नहीं पढ़ा, ना ही आपका कोई उस्ताद है। तो यकीनन आपको कोई ऐसी जात है कि जो सब जानती है वो बतला रही। और फिर ये चीज जो है ये लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये कहा, ये आपको पिछली किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। प्रोवर्ब्स अगर आप पढ़ते हो, अमसाल जो है उसमें पढ़ते हो, तो वहां दाऊद की सुलेमान को नसाए हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसाए हैं, या लमुअल को उनकी वालिदा की नसाएं हैं। वहां भी बात जो है या तो मिटा दी गई है या सही नहीं है। हुजूर ने हमें सही बताई। तो हमारा आज का मौजू भी जो है, मौजू खास जो है वो यही है कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या नसाएह की। नसीहत की जमा है ये नसाएह। लुकमान हकीम, अल्लाह की रहमत और सलामती हो, आपने अपने बेटे को मुखातब किया। क्यों? इसलिए कि वो जरा पटड़ी से उतर गया था आपका बेटा, आपकी बीवी और बेटा दोनों वो पटड़ी से जरा उतर रहे थे। क्यों उतर रहे थे? इसलिए कि उनका बैठना उठना जो है वो दूसरे लोगों के साथ ज्यादातर था। वो जो दूसरे रिश्तेदार थे उनके साथ बैठना उठना ज्यादा था।
तो इसलिए ये देखा करो कि आपका बेटा, आपके बच्चे औलाद जो है और बीवी, इनका बैठना सिर्फ यही नहीं है कि वो मुआशरे में क्या मकाम रखते हैं, ये भी देखना जरूरी है कि दीन के लिहाज से उनका स्टेटस क्या है। आपका बेटा जो है अनअम अन्नुकतो वल उयून, किताब का नाम याद रहेगा, ये उलमा के लिए बोल रहा हूं, ये किताब उनकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अन्नुकतो वल उयून, जिल्द इसकी 4 है, सफ़ा इसका 333 है। ये तफसीरुल मावर्दी के नाम से भी मशहूर है। ये कुरान की तफसीर है, अच्छा लिखा, अच्छा स्टाइल है इसका। अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन हबीब अल मावर्दी की है, तकरीबन 990 साल पहले ये दुनिया से गए हैं। लिखते हैं कि जिसको वो नसाइह कर रहे थे उसका नाम अनाम है, एक जगह बाबान भी लिखा हुआ है। अब आपने जो नसाइह की, तो मैं उनकी नसाइह में से सबसे पहले नंबर पर वो रखता हूं जो आपने अपने बेटे को की और कुरान ने नकल की। आपके यहां भी तरतीब यही होनी चाहिए। आप भी जब अपने बेटे को समझाओ तो इसी तरह समझाओ और तरतीब भी यही रखो। सबसे पहले आपने कहा या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे किसी शय को अल्लाह का शरीक ना ठहराना। यह पहली नसीहत है। हज़रत लुकमान ने जब देखा कि बेटा पटड़ी से उतर रहा है, मुशरिकों के साथ बैठ रहा है, तो आपने पास बिठाकर प्यार से फरमाया। अब जितने फादर्स मेरी तकरीर को सुन रहे हैं उनको इसी तरह करना चाहिए। जब तुमने अपने बच्चे या बच्ची से बात करनी हो तो प्यार से बुलाओ, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। बछड़े क्या नहीं, बछड़ा, ओ मेरा बछड़ा। तो या बुनैया तस्गीर है ना, यानी प्यारे बेटे। तुम्हारी मोहब्बत जो है वो तुम्हारे काम से जाहिर होती है। ये तुम 16-16 घंटे जो काम कर रहे हो, अपने बच्चे को नए जूते लेके दे रहे हो, नए कपड़े लेके दे रहे हो, खुराक अच्छी घर में पहुंचा रहे हो, अमल से जाहिर हो रही है, लेकिन बच्चे की समझ में ये नहीं आता। सब बाप सुन लो और सब माएं सुन लो। आप 16-17 घंटे काम कर रहे हो ना, बच्चे को इसका कोई पता नहीं है। आप समझते हो शायद बच्चा समझ रहा होगा कि अब्बा 16 घंटे तक मुश्किल में, नो नो नो, जर्रा बराबर नहीं पता होता उसे। आपने पूरी ग्रोसरी डाल दी घर के अंदर $600 की, बच्चे की नजर में कुछ भी नहीं है। उसकी नजर में वो $1 बहुत ज्यादा होता है जो आपने उसको दिया कि जा जाके टॉय ले ले या तू कैंडी ले ले। वो $1 तुम्हारी उस $600 की ग्रोसरी से ज्यादा अहमियत रखता है। तो इसलिए जितने यूरोप में या भी मेरी तकरीर फादर्स और अमेरिका में सुन रहे हैं, गौर से सुनो, तुम्हारी $600-700 की ग्रोसरी, फ्रूट्स, दूसरी चीजें सब ये अहमियत नहीं रखती उसके लिए, वो बच्चा है। तो तुम्हारे अमल से तो मोहब्बत रात दिन जाहिर हो रही है, लेकिन तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने लफ्जों से भी जाहिर करो। ये बहुत जरूरी है बेटे के लिए, बच्चे के लिए। कुछ लोग हैं कि उनके अमल से कोई नहीं जाहिर होती। आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, हम तुम्हारे नौकर हैं, ये लफ्जों में बस चलने दो, कौन सा पैसा लग रहा है इसके ऊपर। और मां बाप बेचारे अपने अमल से जाहिर करते हैं, उनको पास टाइम नहीं होता। वो कहते हैं कि बच्चे को समझ होगी, लेकिन नहीं, आपको दोनों करना है, दूसरा भी जरा करना है। तो लुकमान हकीम ने पहली बात हमें यह सिखा दी कि बेटे से प्यार का लफ्जों में भी इजहार करना है। आप उसे पास बैठाओ, पास बैठा के अब उसे समझाओ। तो क्या आपने कभी यह समझाया, जितने लोग आए हो अमेरिका में, जितने लोग आए हो यूरोप में, लंदन के लोग भी मेरी तकरीर सुन रहे हैं, इंग्लैंड वाले, कभी बिठाया हो तो कहा हो बेटे शिर्क नहीं करना, और कहा हो कि शिर्क होता क्या है। तो हजरत लुकमान हकीम सलामती और रहमत उन पर, आपने यह कहा बेटे शिर्क नहीं करना, डोंट एसोसिएट एनीथिंग विद अल्लाह ताला, कोई चीज उसके बराबर मत ठहरा। क्यों? इसलिए कि तौहीद के बाद ही इबादत का दर्जा आप लोगों को मिलेगा। अगर तौहीद ही नहीं है तो आपको इबादत का दर्जा क्या मिलेगा? इबादत गई, कोई चीज कबूल नहीं। तो आपने फरमाया बेटे ये शिर्क जुल्म अजीम है। ये शिर्क, अल्लाह ताला के बराबर किसी को अल्लाह बना लेना, ये शिर्क। ये नहीं है कि किसी की इज्जत करना, अब्बा की इज्जत करना, हुजूर की इज्जत करना, या फातिहा पढ़ने के लिए कब्र पे जाना शिर्क है। ये शिर्क नहीं होता अल्लाह के बंदो। पहले शिर्क की डेफिनेशन, शिर्क क्या है? किसी शय को अल्लाह के बराबर ठहरा देना, अल्लाह के बराबर बना देना, कि ये अलूहियत में ये शरीक है, अलूहियत में शरीक है। जैसे आप इंडिया में देखते हैं लोग जो है वो बुतों को आगे रख लेते हैं, उनको वो अलूहियत में बराबर ठहराते हैं, अलूहियत में।
अलूहियत में, ये याद रखिए। अब वो अलूहियत में आप किसी को बराबर ठहरा दो, आप जाओ या ना जाओ, आप मुशरिक हो। तो शिर्क जो है बेटे अलूहियत में, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अलूहियत नहीं है, महबूबियत है। वो हमारे रब के महबूब हैं, हम इसलिए जाते हैं। अल्लाह ने कहा कि इनके पास जाओ, इसलिए हम जाते हैं। हुजूर ने हदीस में हमें बताया कि जिक्र करने वालों के पास जाने से क्या फायदा होता है, इसलिए हम जाते हैं जी। तो शिर्क समझ लो। तो जब भी कभी कोई चीज आपको बताई जाए कि यह शिर्क है, तो फौरन से पहले डेफिनेशन पर अब डेफिनेशन उसकी करो। शिर्क ये होता है कि अब उलूहियत किसी में डाल देना, ये किसी को रब के बराबर बना लेना, उलूहियत में शरीक कर लेना, बहुत बड़ा जुल्म है। सही कहा आपने। कोई खामद पसंद नहीं करता कि उसकी बीवी किसी और को उसके बराबर ठहराए, हत्ता कि वो मुआशरा जिस मुआशरे में शिर्क इबादत है, गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, हत्ता कि वो मुआशरा जिस मुआशरे में शिर्क इबादत है, यानी कई बुत की पूजा होती है, उस मुआशरे में तो पसंद किया जाता है कि खामद के मरते ही यह जिंदा औरत भी साथ मर जाए। देखो एक कितनी छूट दे दी कि हर एक को पूजने लग गए, सांप को भी। अभी तो कल मैं देख रहा था कि राजस्थान के किसी इलाके में मोटरसाइकिल की भी पूजा होती है। और मेरे उस्ताद सफदर हयात सफदर, जब मैं बीए में था गालिबन, इंग्लिश उनसे पढ़ा, वो बता रहे थे कि ये बर्मा में नई नई तोप जब छोड़कर आए, वो तोप जो होती है, वो तोप के ऊपर हाथ डालने लग गए, उसे पूजने लग गए। तो एक तो ये है कि हर चीज को पूजा जा रहा है, और दूसरी तरफ इंतहा ये देखिए कि आलम यह है कि अगर खामद मर गया है तो बीवी को जलना है, और जल गई साथ मर गई तो बड़ा मकाम दे दिया उसे। तो भाई जिसमें शिरक नहीं करना था वहां तो सबको शरीक कर दिया। और यहां यह आलम है कि पसंद नहीं किया जा रहा कि बीवी जो है वो किसी और की बीवी बने। तो खामद के मरते ही यह जिंदा आग में मर जाए, किसी दूसरे मर्द को खामद के बराबर ना ठहराए। जदीद माशरा देख लीजिए आज का। इस माशरे में गर्लफ्रेंड का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, हर औरत को बुरा बनाने के लिए और हर बंदे को बुराई की, हर लड़के को बुराई की इजाज़त देने के लिए एक लाइसेंस दे दिया गया, एक अच्छा नाम दे दिया गया। गर्लफ्रेंड पसंद नहीं करती कि उसका बॉयफ्रेंड जो है किसी और की तरफ देखे। अमेरिका में बार बार लड़ाई होती है स्कूलों के अंदर, जबकि ये कोई रिश्ता ही नहीं है, एक सोच है, गंदी सोच है। ये फहाशी, बेहयाई और जना को आम करने की यह सोच है। लेकिन वो भी पसंद नहीं करती कि ये किसी और की तरफ देखे। तो बिला तशबी, बिला तशबी, बिला तशबी, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि इतराज करने वाला बैठा होता है। 6000 अल्फाज पर इतराज नहीं करेगा, वो 6001 जो होता है ना, वो एक पर इतराज करता जाएगा। तो बिला तशबी, बिला तशबी, बिला तशबी। खामद जो है वो औरत के खर्चे का मालिक हुआ, कुछ का मालिक हुआ, तो नहीं बर्दाश्त करता कि उसकी बीवी किसी दूसरे को उसका शरीक बना दे। तो वो अल्लाह कैसे पसंद करेगा जो सारी कायनात का मालिक है, हमारा मालिक है, बल्कि खालिक है, कि हम उसका शरीक ठहराएं। तो हम ऐलान करते हैं, ये मेरा जुम्मा के दिन भी ऐलान होता है, नमाज में सब मजमे से भरा होता मजमा। मैं सबसे ये कहता हूं, बोलो कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मजार, कोई कब्र ना अल्लाह है ना अल्लाह के बराबर है, कोई अलूहियत में शामिल नहीं है उसकी, वाहिद हकीकी। हजरत लुकमान हकीम का तज़किरा जब हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं, तो बीच में एक आर्डर आता है, और वालदैन से हुस्न सलूक का। सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 और 15। अगर इसको सरसरी सीधा पढ़ा जाए तो ये लुकमान हकीम, अल्लाह की रहमत और सलामती हो, ये उनके कलमात नहीं लगते। मेरे दलाइल ये हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया, हमने। ये हज़रत हकीम लुकमान का जुमला नहीं हो सकता। दूसरा, अनिश्कुरली वलिवालिदैका, अनिश्कुरली वलिवालिदैका इलैयल मसीर, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का, तुमको मेरी तरफ ही लौटना है। ये हज़रत लुकमान हकीम नहीं कह सकते, इलैयल मसीर नहीं कह सकते।
15 के एंड पे है, आयत नंबर 15 का आखिरी है, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलूना, फिर तुम सब ने मेरी तरफ ही पलटना है, सो मैं तुमको इन कामों की खबर दूंगा। ये लुकमान हकीम नहीं कह सकते। तो ये नसीहत इंतहाई ज़रूरी है, वालदैन के साथ हुस्न सलूक। हो सकता है कि लुकमान हकीम सलामती और रहमत हो आप पर, आपने यूं कहा हो कि अल्लाह ने हमें एक खास हुक्म और दिया है, हो सकता है, क्योंकि खुद अपने मुंह से दूसरे को यह कहना कि तुम मेरा अदब करो, दाना लोगों का तरीका नहीं है, मजाक बन जाता है। आप जाइए मेरी तकरीर सुनने के बाद अपने बेटे से यह कहना, अब बेटे मेरा अदब किया करो, वो हंसेगा आगे से। दानाई समझ रहे आप? अगर ये हकीम लुकमान के जुमले हैं तो फिर उन्होंने कहा होगा कि अल्लाह ताला, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला हमें एक और हुक्म देता है, लेकिन वो बीच में माजूफ हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये मानते हो कि ये उन्हीं के जुमले हैं तो फिर उनके होंगे कि अल्लाह ताला हमें एक और हुक्म देता है, वो क्या है? ववस्सैनल इंसाना। अब जचेगी बात कि अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो अपना अदब करवाना ये दना और हुक्मा का तरीका नहीं है, ये इसमें और जगहंसाई होती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब हुजूर ने नहीं बताए, अल्लाह ने बताए। तो अल्लाह की तरफ से ये बात की गई, चूंकि औलाद की भलाई के लिए ज़रूरी था, खुसूसन माँ के साथ सलूक, तो अल्लाह का तला ही जानता है। तो अब ये बात बीच में आ गई है, ला तुशरीक के बाद फिर आई, तो अब ज़रा सुनिए, अब अल्लाह ताला का हुक्म सुन लो। लुकमान हकीम की जो पहली नसीहत थी उसके बाद ये, माँ बाप के साथ भलाई करो। मैं खुलासा बयान करने लगा हूँ, तर्जमा नहीं कर रहा मैं आयत का। माँ बाप के साथ भलाई करो, खुसूसन माँ के साथ। उसने कमज़ोरी पे कमज़ोरी बर्दाश्त करके पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाने की मुशक्क़त भी बर्दाश्त की। मेरा शुक्र अदा करो। और अपने माँ बाप का, माँ बाप शिर्क करने का दबाव डालें तो हुक्म मत मानो, मगर दूसरे मामलात में अदब मलूज़े खातर रखो। ये नहीं कि अब ये मुशरिक हैं तो हर चीज़ ही छोड़ दो, नहीं, उनकी गलत बात मत मानो, बाकी माशरती तौर पर उनका ख्याल रखो। अब ये जो हज़रत लुकमान हकीम की पहली नसीहत के बाद जो बीच में आयात आ रही हैं 14 और 15, इसके अंदर जो माँ की इंपॉर्टेंस को वाज़े किया गया। हमारे इस्लाम में माँ की जो खिदमत है ये बाप से दर्जे में 3 गुना ज्यादा। हां, खिदमत करने में मां का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ और इब्न माजा से एक हदीस सुनाने लगा हूं। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्ने खिदमत का सबसे ज्यादा कौन मुस्तहिक? आपने फरमाया तुम्हारी मां। या रसूलल्लाह फिर कौन? फरमाया तुम्हारी मां। या रसूलल्लाह फिर कौन? फरमाया तुम्हारी मां। अर्ज की फिर कौन? फरमाया तुम्हारा बाप। तो 3 बार क्या कहा? मां मां मां। चौथी बार जब उन्होंने पूछा तो कहा तेरा बाप। तो मां का हक जो है ये बाप के हक पे मुकद्दम है। क्यों? उसकी रीजन 14 में सुन लीजिए। हमलतहु उम्मुहु, ये रीजन आ। तो उसने तुम्हें अपने पेट में रखा, यह मुशक्कत, फिर जन्म दिया, दूसरी मुशक्कत, फिर उसके बाद जो 2 साल उसने दूध पिलाया है, इंतहाई मुशक्कत। ये दुरानियां जो है दूध पिलाने का, रात दिन दीवानों की तरह वो खिदमत करती है बच्चे की। ये सिर्फ मां करती है, बाप नहीं करता, इसलिए इसका दर्जा बढ़ा। इसलिए हुजूर ने मां के 3 दर्जे के बाद बाप का जिक्र किया, चौथे पे। यही वजह है कि फुकाहा जब इस पे गौर करते हैं तो बताते हैं कि अगर मां और बाप ने एक साथ तुम्हें बुलाया, मां और बाप कमरे में थे, एक साथ आवाज आई पानी दो, तो दोनों की आवाज एक साथ आई है तो आप सबसे पहले पानी अपनी मां को देंगे जाके। और अगर आप नफल पढ़ रहे, आपकी वालिदा ने आपको आवाज दे दी है, तो आप नफल जो पढ़ रहे हैं उसे तोड़ देना मुस्तहब है, तोड़ दीजिए, जाके वालिदा की बात सुनिए। अब ये नफल आपके लिए वाजिब हो जाएंगे। पहले नफल थे, अब शुरू करके तोड़े हैं तो आपके लिए लाजिम हो गया, आपको वापसी में पढ़ने हैं। मकाम समझ रहे हैं आप?
इसी हदीस को एक मौलवी साहब ने जापान के अंदर बयान किया था। कई दिन से तबलीग कर रहे थे, कोई बंदा टस से मस नहीं हो रहा था। इस हदीस को जब बयान किया तो कई जापानियों ने इस्लाम कबूल किया। अल-मुअज्जमुस सगीर हदीस नंबर 255 है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, या रसूल अल्लाह, सख्त गर्मी में मैं अपनी माँ को अपनी गर्दन पर कंधों पे उठा के सवार करके 9 माइल्स, वो मैंने अरबी का जब वो पढ़ा तो उसके 9 माइल बनते, 9 माइल्स मैंने सफ़र किया माँ को अपने यहाँ उठा। और इतनी सख्त गर्मी थी, शदीद गर्मी थी कि अगर उसमें कच्चे गोश्त को रख दिया जाता तो वो गोश्त पक जाता, भुन जाता। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने माँ का शुक्र अदा कर दिया? जो कुरान में आता है कि शुक्र अदा करो, माँ का शुक्र अदा कर दिया। अब जवाब सुन लीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी अब तक की जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी के अंदर जो एक बार तेरी माँ ने तेरी तरफ देख कर जो मुस्कुराया था ना तेरी माँ ने, ये सिर्फ उसका बदला है। अब माँ कितनी बार मुस्कुराती है? तुम अगर एक ही फजूल चीज 20 मरतबा भी मांगो तो मां 20 मरतबा मुस्कुरा के जवाब देती। हालांकि उसे मालूम है ये फजूल काम कर रहा, फजूल डिमांड कर रहा। एक बार जो मुस्कुरा के तेरी तरफ तेरी मां ने देखा था ना, ये सिर्फ उसका बदला है। अल्लाह के बंदो, हम जितने भी बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं, नात पढ़ने वाला आया हुआ हो, उस नात वाले को भी पता होता है, अमेरिका में इंग्लैंड में उसे पता होता है कि आखिर में माँ का शेर ज़रूर पढ़ना है, कि जो पैसे कुछ बच गए हैं वो ज़रूर निकल आएंगे। अगर किसी ने नहीं दिया, खिदमत नहीं की तो वो लाजमी माँ का शेर पढ़ता है। उस वक्त चंद डॉलर्स और पाउंड देकर हम समझते हैं कि माँ का हक अदा हो गया। वो जो नात खां पढ़ रहा है ना, वो तो अपनी माँ के पाँव को छू कर आया है, उसको तो फ़ायदा हो गया, आपकी जेबों से निकलवा ली, उसको अपनी माँ कि उसने इज्जत करी, पाँव छू कर आया, दुआ करवा के आया, उसको तो सिला मिल गया। आप माँ को खुश करना है आपको, नात खां को नहीं। आपने नात खां को खुश किया है। माँ बाप खुश होंगे, उनका शुक्र अदा होगा जब तुम नमाज के बाद उनके लिए दुआ करोगे। या ये हुजूर बताएंगे कि तुम्हारे माँ बाप कैसे खुश होंगे, तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, ये हुजूर बताएंगे। अब जितने भी लोग हो, जहां जहां मेरा लेक्चर सुन रहे हो, हजारों की तादाद में सुनते हो, अब नोट कर लो, तुम्हारी मां अगर जिंदा है फिर तो भागो, उसकी खिदमत करो। नहीं है, दुनिया से चले गए हैं, अब तुम्हें ख्याल आया, अब तुम अमेरिका में हो, यूरोप में हो, इंग्लैंड में, कहां हो, कहीं भी हो, तुम्हें ख्याल आया मां बाप तो दुनिया में है नहीं, मैं क्या करूं? अब रोते हो। अब मैं तुम्हें बताने लगा हूं, सब लोग लिख लो और याद कर लो। इह्या उलूम के अंदर जिल्द इसकी पहली है, सफ़ा 189 है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर ने यह फरमाया है, और यह 12 रकात नमाज है। गौर से सुनिएगा। जिस शख्स ने जुमुआ की शब 12 रकात पढ़ी, अब हर रकत कैसे पढ़नी है सुन लो। हर रकत अल्लाह अकबर, 2 रकत नमाज नफल अल्लाह ताला के, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, और सवाब वास्ते अम्मी और अब्बू। अब रकत, पहली रकत तुमने शुरू की सूरतुल फातिहा, ठीक है, 1 बार। उसके बाद आयतुल कुर्सी 5 बार, सूरतुल इखलास 5 बार, सूरतुल फलक 5 बार, सूरतुल नास 5 बार। ये 1 रकत है। दूसरी रकत में भी इसी तरह पढ़ना है। तो आपको 12 रकात जो है वो पढ़नी है, ठीक है। 12 रकात जब आप पढ़ लो तो वहीं बैठे हुए, अब उसके बाद आपने 15 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है। इस्तगफार कोई सा भी आपको मिल जाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु अमदन व ख़तअन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिन ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ज़बरदस्त है ये भी। सुब्हानकल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी, ये भी ठीक है। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन, ये भी ठीक है। वो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अगर किसी को आता है वो भी ठीक है। तो 15 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने अब दुआ में करनी, या अल्लाह पाक जितने मैंने नवाफिल ये अभी पढ़े हैं 12, और ये जो मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, ये सब तेरी बारगाह में पेश करता हूं।
उसके बाद या अल्लाह तुझसे अर्ज़ करता हूँ, सरकार को भी दीजिए सवाब, उनकी बारगाह में सारों को, या अल्लाह पाक मेरी आखिरी अर्ज़ है, इसका सवाब ख़ास तौर पे मेरी माँ के नामा अमाल में लिख दे, मेरे अब्बा के नामा अमाल में लिख दे। ये जब आप अर्ज़ करेंगे तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि गोया कि उसने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया। तो ये तरीका अपनाना। जिस माशरे में माँ बाप का एहतराम ख़त्म हो जाता है, फिर वो बच्चे शैतान या शैतानी निज़ाम के अंदर आ जाते हैं। माँ बाप के अलावा मखलूक में बच्चे का कोई भी खैर खा नहीं होता बिला मतलब। ये सब बच्चे मेरी बात सुन लें, जिंदगी में याद रखना, एक तरफा मोहब्बत अल्लाह और उसका रसूल करता है, उसके बाद मां और बाप, इनके अलावा कोई नहीं है। मां बाप को भी थोड़ी सी कुछ तलब रहती है, थोड़ी सी, लेकिन दुनिया के बराबर में कुछ भी नहीं वो, कोई भी। इसलिए जो बेटियां मेरी तकरीर सुन रही हैं, ये याद रखो, मां से बढ़कर तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है। और जितने बच्चे सुन रहे हैं, बाप से बढ़कर तुम्हारा कोई खैर खा नहीं है। बाप ने अपनी जवानी और मां ने अपनी जवानी, अपने आराम और सुकून, अपनी रातें, सब कुछ सर्व कर दिया है। कोई माई का लाल तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। एक कैंडी देंगे तुम्हें या चंद बातें कर देंगे और कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी को संवारने और बचाने का जो ख्याल है वो सिर्फ तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप को होता है। ये मां बाप वाला मुआशरा कितना जरूरी है, मैं आपको आज के दौर की सुपर पावर अमेरिका जो है, लोग यही कहते हैं ना, तो जो लोग कहते हैं मैं वही लफ्ज बोल रहा हूं भाई, आज के दौर की तो यही सुपर पावर हुई बकौल लोगों की। तो इसके साबिका सदर हैं बराक ओबामा, उनकी मैं तकरीर से कुछ थोड़ा सा सुना देता हूं आपको। बराक ओबामा ने अपोस्टोलिक चर्च ऑफ गॉड शिकागो के अंदर ये है, वहां 15 जून 2008 में यह तकरीर करी। अब तकरीर के अल्फाज देखिएगा और लफ्जों के अंदर भरा हुआ दुख देखिएगा। वी आर रिमाइंडेड टुडे दैट फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and we are called to recognize and honor how critical every father is to that foundation. You and I know how true this is in the African American community. We know that more than half of all black children live in single parent household, a number that has doubled since we were children. We know the statistics that children who grow up without a father are 5 times more likely to live in poverty and commit crimes, 9 times more likely to drop out of schools, and 20 times more likely to end up in prison. They are more likely to have social problems or run away from home or become teenage parents themselves. And the foundations of our community are weaker because of it. Yes, we need more cops on the streets. Yes, we need more money for our schools and more outstanding teachers in the classroom and more after school programs for our children. Yes, we need more jobs and more job training and more opportunity in our communities. But we also need families to raise our children. आखिरी लाइन्स के अंदर आपने दुख देखा है। But we also need families to raise our children. We need fathers to realize that responsibility. जिस माशरे में माँ और बाप ये खत्म होते हैं ना, वो फिर माशरा खुद बराक ओबामा तस्लीम कर रहा है कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है बाप और माँ का होना और बच्चों का माँ बाप का अदब करना। तो हजरत लुकमान हकीम ने जो गुफ्तगू शुरू की और बीच में हमारे नबी ने फरमाया वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फादर डे और मदर डे एक दिन मुकर्रर कर लेने से बात पूरी नहीं हो जाएगी। अब ये अमेरिका में एक दिन है फादर्स डे बोलते हैं उसे। अगर आप 1900s बैक पे चलें, ज़रा 1900 के बैक पे जब जाएं आप, तो ये फादर्स डे कैसे शुरू हुआ। एक बंदा था विलियम स्मॉट, वाशिंगटन के एक गांव में ये रहता था। 7वां बच्चा जब पैदा होने लगा, बच्चा भी मर गया, मां भी मर गई। उसके बाद इसने तनहा 6 बच्चों को पाला, ठीक है। वो भी जब मर गया तो उसकी बेटी जो थी सानोरा लवीज, उसका दिल चाहा कि मैं अपने बाप को खराज अकीदत पेश करूं एक दिन मनाकर।
तो उसने 1909 में फादर डे की तहरीक शुरू की। 1972 में अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन ने मुस्तकिल हर साल जून का तीसरा एतवार मुकर्रर कर दिया, फादर्स डे, तीसरा एतवार मुकर्रर कर दिया कि भाई ये फादर्स डे एक दिन अब्बा जी का होगा, हर साल जून का महीना और उसका तीसरा एतवार। अब अमेरिका में एक दिन बाप का है तो एक दिन अम्मी का भी है, उसे कहते हैं मदर्स डे। मई जो है उसका दूसरा एतवार 1600 इसके बैक में 1600 के बैक में जरा जाएं, इंग्लैंड में यह शुरू हुआ था मां का दिन। फिर अमेरिका में 1908 में एना जॉर्विस ने वर्जीनिया में बाकायदा तहरीक चलाई, गवर्नमेंट को खत लिखे, आखिरकार उसकी तहरीक कामयाब हुई। अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन ने 1914 में ऐलान कर दिया कि मई का दूसरा इतवार जो है वो अम्मी का दिन होगा, मदर्स डे होगा। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, मां का दिन बाकायदा 1914 को मनाना शुरू किया और फादर को 58 साल बाद बाकायदा मनाना शुरू किया। तो साल के बाद आप जानते हो कि अब्बा जी को कितने पैसे देते, कोई गिफ्ट दे दें या बल्कि वो खुद ही खा जाते हैं रोटी या कोई चीज ले जाते, सिर्फ $133 बनते हैं। अपने अब्बा को $133 दिए, अम्मा को $250 या $200 दिए, वो एक दिन। अब सुनो कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। A man came to Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, "O Messenger of Allah Ta'ala, I have money and children. My father wants my money." Nabi sallallahu alaihi wasallam replied, "You and your wealth belong to your father." तू और तेरा माल जो है वो तेरे बाप का है। अंत व मालुका लिअबीका, तू और तेरा माल तेरे बाप का। $133 नहीं, $200 नहीं। हर मजहब ने इसकी अहमियत को जाना है। बराक ओबामा ऐसे नहीं रो रहा, हर एक ने इसकी अहमियत को जाना है और उजागर किया और वाजे किया है, कोई भी मजहब है। अब ये मजहब ईसाइयत ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी, एक्सोडस बाब 21 और इसका निशान नंबर 17 है। He who curses his father or his mother shall surely be put to death. Honor your father and your mother. क्रिश्चियनिटी में है। अब यहां बिल्कुल टोटल इसके उलट कर रही है। कई जगहों में तो यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो मां बाप का है ही नहीं है, वो स्टेट का बच्चा है। अब यहूदियत में देख लीजिए, यहूदियत में जो है वो देयर आर 3 पार्टनर्स इन मैन, गॉड, फादर एंड मदर। When a man honors his father and mother, God says, I regard it as though I had dwelt among them and they had honored me. अब्बा की इज्जत करी है तो गोया कि तूने मेरी इज्जत करी है। हिंदुइज्म को देख लीजिए, Don't neglect the works due to the gods and fathers. Let your mother be to you like unto a god. देवी, let your father be to you like unto a god. देवता। हिंदुइज्म, अब जैसा माशरा चल रहा होता है, जो उनके नजदीक अहम होता है वो उसी का नाम लेंगे कि तुम अपने अब्बा को गॉड समझो, अपनी मां को देवी समझो, अब्बा को देवता समझो। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जो है वो जवाब दिया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या कमाल का जुमला बोल दिया, अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों तले है। जाओ अब लो, इतनी करीब चीज पड़ी हुई है, इतनी करीब कि जिसको लेने के लिए हमें सालों लग जाएं, हुजूर ने लाकर मां के पांव तले रख दिए, ले लो। हाय हाय, लेकिन फिर भी कोई कोई जाता है। तो जब लुकमान हकीम रहमत हो उन पर, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर शय किसी चट्टान में हो या आसमानों में या जमीन में तो अल्लाह उसको ले आएगा। ये बहुत बड़ी नसीहत थी। और ये जिस दिन आपका बच्चा स्कूल में जाना शुरू हो जाए, जिस दिन इंडिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जिस दिन आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया, बिठाओ मेरे बेटे मेरी बेटी,
राई के, मस्टर्ड सीड जो है, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई अमल है, वो पत्थर के अंदर है, सातों आसमान के किसी आसमान के किसी जगह पे, जमीन के सातों जमीनें हैं किसी जगह पे, अल्लाह ताला जो है उसको ले आएगा। यह बड़ी अहम नसीहत है, खास तौर पर यहां के बच्चों के लिए। 8-8 घंटे स्कूल में रहते हैं, घंटे वो स्कूल में रहते हैं, हमारी नजरों से दूर, हमारे सिस्टम से दूर रहते हैं। उनको बतलाओ, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, दुनिया की छोटी से छोटी चीज, कोई भी चीज, किसी जगह, किसी पत्थर में, कहीं भी हो, अल्लाह को मालूम है। मतलब इसका क्या? यह बात क्यों बतला रहे लुकमान हकीम अपने बेटे को? इसलिए कि बच्चा जब आगे बढ़ता है ना, तो वो जब जुर्म करता है, गुनाह करता है, तो वो ये समझता है कि मेरी अम्मी अब्बू को नहीं पता, मेरी अम्मी मेरी नजर से दूर है, वो मुझे नहीं देख रही, मेरा अब्बा मुझे नहीं देख रहा, मेरे भाई मुझे नहीं देख रहे, वो ये समझता है, तो वो जुर्म कर लेता है। तो हजरत लुकमान बता रहे कि बेटे, जुर्म तो बहुत एक अमल का नाम है, बड़ा होता है। अगर छोटी सी चीज भी आसमानों में किसी जगह में हो, अब आप जानते ही हो कि आसमानों के अंदर क्या कशाएं हैं, गैलेक्सीज जो हैं उसके, वो कितनी की बड़ी हैं कि लाइट को ट्रैवल करते हुए कितने सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो कहीं भी हो तो अल्लाह जानता था। बेटे, जब अल्लाह ताला इतनी छोटी सी चीज का इल्म रखता है, तो तेरे इतने बड़े गुनाह का इल्म क्यों नहीं रखता? ये बात बेटा, तो तेरा गुनाह बाप की नजर से तो ओझल हो सकता है, तेरा गुनाह तेरी मां की नजर से तो ओझल हो सकता है, लेकिन तेरा गुनाह तेरे अल्लाह की नजर से ओझल नहीं हो सकता। इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। खुलासा इसका यह है कि अल्लाह ताला की नजर में हर शय है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। हर शय को अल्लाह ताला जो है उसका इल्म घेरे हुए। तो हजरत लुकमान हकीम की नसाहें, ये आयत नंबर 17 में आगे चलें तो कहा, या बुनैया आकिमिस सलात, मेरे प्यारे बच्चे, नमाज कायम रखना, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, वस्बिर अला मा असाबका, तुम पे जो मुसीबत आए उस पर सब्र करो। अब गुनाह से जब बचना है, इबादत भी करनी है, टाइम तो कहीं लगाना है, कहां लगाएंगे? तो टाइम सिर्फ जो करना है वो उसकी इबादत में करो। इबादत की जरूरत फितरी जरूरत है, और नमाज इबादत की बेहतरीन सूरत है। लुकमान हकीम चूंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में थे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर तक रहे आपकी जिंदगी जो है, तो जो नमाज आती, जो इबादत आती है, कहा वो करो। उस दौर में जैसी थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज की हिदायत का हुक्म दिया है कि हिदायत दो अपने बच्चे को। 7 साल का हो जाए तो बताओ, 12 का हो जाए, यानी जब बालिग हो जाता है तो सख्ती से नमाज पढ़ाओ। नमाज पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, ये लुकमान हकीम अपने बच्चे को नमाज की तरफ क्यों कह रहे? इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो इबादत गाह में जाता है। अब इबादत गाह में जो जाना है उसके कुछ तकाजे होते हैं, का पाबंद, जिम्मेदारी का एहसास और बाअदब, ये आपका बच्चा जो है वो बन जाता। और उसे शुरू से ही जिस्म और रूह को पकीजा रखने का तरीका आ जाता है कि मेरा जिस्म और कपड़े पाक नहीं होंगे तो मैं इबादत शुरू नहीं कर सकता, और अगर मेरा जिस्म रूह मेरी पाक नहीं है, यानी अंदर दिल पाक नहीं है, तो फिर मेरी इबादत सही नहीं हो सकती, वो मुकम्मल नहीं होगी। तो आपने तो सिर्फ बच्चे को नमाज पे लगाया था, तो नमाज ने आपका काम कितना आसान कर दिया। तो एक बात सब लोग गौर से सुन लीजिए, हम लोग अपने बच्चे को समझाना उस वक्त शुरू करते हैं जब उसकी उम्र 19-20 साल हो जाती है और बाहर से पता चलता है कि इसने ये जुर्म किए हैं। उस वक्त कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्यों? वो अपनी दुनिया बना चुका है, सिस्टम बना चुका है, अब वो उसी पे चलेगा। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके आगे, ख़ासतौर पे जो लोग यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं। ये देखो मेरा हाज, तुम्हारी 3 साल की बच्ची, 3 साल का बच्चा, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी उसको जो समझाना है समझा दो। वो जी उसको तो वो समझ नहीं आएगी। यही तो तेरी समझ की कमतरी थी
कि तूने ये समझा कि तेरी 3 साला बेटी या बेटे को समझ नहीं आएगी। यही तो हमारी जहालत थी जिससे हम मार खा गए। सबसे पहले सारे आदमी, ये मेरी बात आप कभी मानोगे जाके, अभी आपको समझ नहीं आएगी, वो 3, 4, 5, 6, 7 ये जो साल है ना, ये जो आपने समझा ना कि अभी वो छोटा है, यही सबसे बड़ी हमारी गलती थी और यहीं से हम मार खा गए। आपकी बेटी 3 साल की जब हो गई है, अब समझाना शुरू कर। बड़ा इजी है समझाना, बहुत इजी है। कैंडी, एक चॉकलेट, बड़े बड़े मसले आप समझा दोगे। और जब वो 19 साल का हो जाएगा, फिर आपकी दौलतें लग जाएंगी, वो समझ में उसकी नहीं आएगा। तो ये आज का टॉपिक इसीलिए लिया कि मेरे जितने भी लिसनर सुनने वाले हैं, उन्हें मालूम हो कि हमने अपने बच्चे को क्या समझाना है, तरतीब क्या है और किस उम्र में समझाना है। नमाज का हुक्म, तो हजरत लुकमान हकीम ने नमाज के हुक्म के बाद फरमाया, बेटा नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये अपने बच्चे को दूसरी बात आपने कहनी। अब देखिए वो लोग कितने दना थे। वामुर बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म दो, मुनकर से रोको। 2 लफ्ज बोले, पूरी जिंदगी का फलसफा समेट दिया कि अच्छाई और बुराई क्या है। जितने अच्छे काम हैं, किसी किस्म का अमल है, बात है, सोच है, वो मारूफ के अंदर आता है। और जितने बुरे अमल हैं, या तहरीर है, तकरीर है, सोचना है, वो सब मुनकर के नीचे आते हैं। तो कहा कि हर अच्छे काम का दूसरे को हुक्म दो, हर बुरे काम से दूसरे को रोक दो। तो आप अच्छाइयों की जितनी लिस्ट बनाएंगे वो मारूफ के अंदर आ जाएगी, और बुराइयों की जितनी लिस्ट बनाएंगे वो मुनकर के अंदर आ जाएगी। तो लुकमान हकीम ने बच्चे को नमाज का हुक्म दिया ताकि बच्चे की अपनी जात मुकम्मल हो, अपनी जात कामिल हो। और उनसे यह कहा, बेटे से यह कहा कि दूसरे को नेकी का हुक्म दो, दूसरे को बुराई से रोको, ताकि उसकी भी जात मुकम्मल हो, जात कामिल हो। क्यों? याद रखिएगा कि अगर आप अच्छे हो और मोहल्ला और माशरा खराब है, तो भी आपकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी। ठीक है, मिसाल दूं, आप रात को नफिल पढ़ते हो, हमसाया जो है वो सारी रात गाने लगाता है, तो वो सारी रात शराब पी के हल्ला गुल्ला मचा रहा है। तो आप रात को कुरान पढ़ते हो, साथ वाला जो है, चलो आपका भाई जो है या कोई घर के दूसरा जो है वो नहीं पढ़ रहा, तो और आगे बढ़ते, एक इंसान 10 जंगली कुत्तों के अंदर कैसे रह पाएगा? चलें, आप तो चोरी नहीं करते, अगर आपका साथ वाला चोरी करता है तो अब आपको समझ आई कि हमारा इस्लाम हमें क्यों कहता है। लुकमान हकीम अपने बेटे से ये क्यों कह रहे? तो आजकल सब कहे, ओ जी बस आप अपना आप समेटो, दूसरे को कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, गुनाह है। क्यों? आप खुद बहुत नेक बन जाओ, आपके इर्द गिर्द अगर नेक नहीं है तो आपकी जिंदगी फिर भी अजीरन बन जाएगी। और यह भी हो सकता है कि आप तो रात को 100 नफल पढ़ते थे, दिन को पूरा कुरान पढ़ देते थे। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने तबलीग ना की हो तो जो अजाब उन पर आए वो आप पर भी आ जाए। यह भी मुमकिन है, क्योंकि आपने दूसरों को समझाया नहीं। तो ख़वातीन हज़रात, जितने लिसनर्स हैं, सुनने वाले हो, सामीन हो, नाजरीन हो, प्लीज़ बेटे से यह भी कहना है कि बेटे ये अगला ज़्यादा से ज़्यादा गाली देगा ना, तो वो वैसे भी गालियाँ देते, तो अगर किसी अच्छाई पे गाली पड़ जाती तो कोई फ़र्क नहीं, सवाब होगा। तो उन्होंने अपने बेटे से यह कहा कि खुद भी जात कामिल करो तो दूसरों को भी नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। हज़रत लुकमान ने फरमाया अपने बेटे से, वस्बिर अलामा असाबका, और जो तुझे मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र कर। क्यों? नमाज पढ़ना आसान काम नहीं है, दूसरे को नेकी का हुक्म देना आसान काम नहीं है, दूसरे को बुराई से रोकना आसान काम नहीं है। गालियां सुननी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बड़ी मुशक्कत होती है। तो कहा वस्बिर अलामा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अस्मिल उमूर, ये बड़े ऊंचे काम हैं, ऊंचे लेवल के, समझ आई? तो इसलिए बेटे जो तकलीफ है उस पर सब्र करना, आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ। कोई अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अक्सर हम कहते जो हम बताएंगे तो अगला मानेगा नहीं। कोई अगले को मनवाना आपका फर्ज नहीं है, पैगाम पहुंचाना आपका फर्ज है, मनवाना फर्ज नहीं, कहीं भी नहीं। हुजूर को अल्लाह ताला ने हुजूर से ये कहा, हालांकि वो नबी, आप नबी तो नहीं है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ लाजिम है पैगाम पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना।
नमाज पढ़ना और दूसरों को तबलीग करना ये आसान काम नहीं थे, इसलिए कहा वस्बिर अला मा असाबका। तो ये बातें चूम कर बारी पर रखने वाली नहीं थी, बल्कि चूम कर अपनाने वाली थी, बच्चों को बताने वाली और बच्चों को याद करवाने वाली। फिर हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से ये कहा, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, तकब्बुर से चेहरा मत फेरना। बड़ी बड़ी अजीम बात है, तकब्बुर से चेहरा मत फेरना। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमसे ये आदत सरजद हो जाती। किसी से बात कर रहे हो तकब्बुर से मुंह फेर लेते, किसी का जिक्र छिड़ा तो हकारत से दाहिनी आंख बंद करके मुंह को दाहिनी तरफ झटकना। ये ज़्यादातर ये उन लोगों में पैदा हो जाती है जो बाहर के मुल्कों में आ जाते हैं, सिटीज़न हो जाते हैं, इंग्लिश ज़रा बोलते हैं, उनमें ये पैदा है। ज़रा किसी का फ़ोन आया, फ़ोन में नाम लिया, दाहिनी आंख बंद करी, मुंह झटक दिया, ये वला तुसाइर खद्दक लिन्नास में आता है। किसी गरीब रिश्तेदार की आमद पर यह हरकत अक्सर हो जाती है। यह आदत उमरा में पैदा हो जाती है, गुरबा की बात को ध्यान से नहीं सुनते। यह आदत लीडर्स में जीतने के बाद पैदा हो जाती है, मगर बाज़ दफ़ा इनके मुंह फेरने में गुरबा, अवाम और गरीब साथियों की हरकत का भी अमल दखल होता है। क्यों? हम उसे वही समझ रहे होते हैं। हमें भी चाहिए कि जो उसका मकाम है उसके लिहाज से बिहेवियर हमारा होना चाहिए, बिहेव होना चाहिए हमारा। ये कुछ हमें, ये आदमी बड़ी सीट पर बैठा हुआ है, बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, वो तो हमारा लंगोटी हो जाते हैं, ओ सुना भाई क्या हाल है, वो अफसर बैठे हुए हैं। हाँ, ये आदमी जब आपके साथ घर में कमरे में हो तो फिर और है, जब ये अपनी जगह पे बैठा हो तो इसको वही इज्जत दो जो उसकी सीट की इज्जत है। ये याद रखिएगा, हमारी भी गलती बाजुकात होती है उसके अंदर नफरत पैदा करने की। तकब्बुर से मुंह फेरना, गुस्से से मुंह फेरना और बच्चे की तरबियत के लिए मुंह फेरना, ये तीनों में ज़रा फ़र्क होता है। चूँकि लुक़मान हकीम आला ओहदे पर फाइज थे, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लोग आते फरियाद करते तो आपने बेटे को समझाया, मेरे प्यारे बेटे अनम, गुरबा से, ज़रूरतमंदों से नफ़रत ना करो, मुंह ना फेरो, बात तवज्जो से सुनो बेटे। ये मेरी दूसरी दलील है कि आप अफ्रीकन ग़ुलाम नहीं थे, ये बात याद रखिएगा, वरना इस नसीहत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ग़ुलाम का बेटा ऑटोमेटिकली ग़ुलाम ही होता है, उसने नफ़रत क्या करनी है? वो तो हर एक की बात को, हाँ मालिक की बात को हंस कर मानेगा, उसने मानना है। तो ये मेरी दूसरी दलील है कि ये जो रट्टा लगाया हुआ ना, वो जो काले थे ये थे, काले थे ये थे, भाई सिर्फ काले ही की हदीस मुतवातरा मशहूरा आपके पास आई है, तो सारे अकवाल आए हैं, तो उसमें से जो बेहतर है वो चुनिए। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, हज़रत हकीम लुक़मान ने फरमाया, बेटे से ज़मीन पर अकड़ के ना चलो। ये आयत मेरी तीसरी दलील है कि आप अफ्रीकन ग़ुलाम न थे। ग़ुलाम और उस दौर का ग़ुलाम और उसका बेटा अकड़ के क्यों चलेगा भाई? चूंकि आप बड़े अमीर और शाही ख़ानदान से थे, आला ओहदे पर फाइज रहे आपके अब्बा भी और आप भी, वो तो खुद आपने दरवेशी इख्तियार कर ली तो अलग बात है। इसलिए बच्चे को समझा रहे हैं, क्योंकि उमरा के बच्चों में ये आदत अमूमन जवानी में पैदा हो जाती है कि अकड़ के चलते। तकब्बुर इंसान के अंदर जब पैदा हो जाए तो उसकी तरक्की को रोक देता है। याद रखिएगा, मौलवी में तकब्बुर पैदा हो जाए स्टडी रुक जाएगी, असर खत्म हो जाएगा। लीडर में तकब्बुर पैदा हो जाए लोगों में मोहब्बत खत्म हो जाएगी, जलील और रुस्वा हो जाएगा। तो तकब्बुर तरक्की को रोकता है। सबसे पहला स्टेप तो क्या करता है कि वो तरक्की को रोक देता है। कोई आदमी उसको समझाना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं करना चाहता उसे, वो खुद भी किसी की नहीं सुनना चाहता। क्यों? इसलिए कि जब आप में आजिज़ी आएगी तो चीज आएगी। बर्तन में तभी कुछ आएगा ना जब बर्तन झुकेगा, वो नीचे होगा। अब आपके हाथ में जग है और गिलास ये चाहता है कि इस पानी से भरे हुए जग से कुछ पानी मुझे मिल जाए, तो अब ये तभी लेगा जब ये उसके नीचे आएगा। अब अगर ये जग है और गिलास कहे जी नहीं मैं यहाँ रहूंगा, तो पानी उसके अंदर नहीं आएगा। तो जिसमें कुछ होता है वो भारी होता है, वो झुक जाता। आपने फलदार दरख्त देखा, उसकी कई शाखें होती, लेकिन जो ही फल लगता है वो झुक जाती।
कई होती, सारी नीचे नहीं होती, जिस पे फल लग जाता झुक जाती। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को जचता है, ये उसकी चादर है, क्योंकि वो हर ऐब से पाक है और हर शय का मालिक है। मालिक इसलिए है कि वो खालिक है। तकब्बुर करने वाला जलील इसलिए होता है कि वो अल्लाह की चादर को खींचने की कोशिश करता है। खींच तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर रहा है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई। तकब्बुर जब इंसान के अंदर बढ़ जाता है तो वो खुदा बन बैठता है। फिरौन का तकब्बुर बड़ा, खुदा बन बैठा, अल्लाह ने डुबा के मार दिया। नमरूद ने तकब्बुर किया, खुदा बन बैठा, अल्लाह ने मच्छर से मरवा दिया। तकब्बुर दौलत की वजह से हो, ताकतवर होने की वजह से हो, ओहदे की वजह से हो, हस्ब नसब की वजह से हो, हुस्न की वजह से हो, इल्म की वजह से हो, हत्ता के इबादत की वजह से, तकवा की वजह से हो, तो भी इंसान जलील और रुस्वा हो जाता है। तकब्बुर क्या है? अल्लाह से मुंह मोड़ना और इंसानों को कमतर समझना। वला तमशी फिल अर्दी मारा, जमीन पे अकड़ के नहीं चलो। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से यह कहा, वक्सिद फी मशी का, चलने में मियाना रवि इख्तियार करो, एतदाल, वकार। ठीक है, मैं इसका तर्जुमा यह नहीं कह रहा आहिस्ता चलो, वकार हो, चलने में वकार होना चाहिए, यानी वो चाल चलो कि जिससे इज्जत बढ़े। मैं यह तर्जुमा कर रहा हूं। क्यों? वैसे बज़ाहिर तो मुफस्सरीन ने कहा कि ना ज्यादा तेज चलो, ना ज्यादा आहिस्ता चलो। ठीक है, तो रफ्तार कछुए की भी है और रफ्तार खरगोश की भी है। तेज तेज चलना हुजूर से भी साबित है। आप जाके अहादीस मुबारक पढ़ लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ पढ़िए, हुजूर तेज चलते। बाज़ औक़ात सहाबा कराम का मिलना मुश्किल हो जाता था। फिर अब क्या तर्जुमा करेंगे? मुस्नद इमाम अहमद में भी हदीस है ये। अब जुमुआ की अजान के बारे में जब कुरान में कहा गया तो क्या कहा? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह। फसआउ का माना क्या है? आहिस्ता आहिस्ता चलो, या तैयारी शुरू कर दो कि कोशिश शुरू कर दो। क्या तर्जुमा करोगे? दौड़ो, चलो, तेज चलो। अगर आप इसका तर्जुमा ये करो जी कोशिश शुरू कर दो, तो एक आदमी है वो तकरीबन मस्जिद से रहता है काफ़ी दूर और काम उसका जो है वो अभी रहता है कुछ, तो और वो कोशिश शुरू कर दे निकलने की, तो कोशिश का मतलब ये भी कर ले, ये कि जल्दी करो नहीं, तो इतने में तो जुमा तो चला जाएगा। फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, तेज चला पहुंच। वकार किस चाल में है ये आपको माशरा बताएगा, महल्ले से मालूम होगा। किस चाल से वकार मजरू होता है ये भी आपको उसी से मालूम होगा। अब आप देखिए, खुनसा जो है, खुसरा, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, तकरीबन आहिस्ता ही चलता है, लेकिन उसकी उस आहिस्ता आहिस्ता चलने में कोई वकार नहीं है, बल्कि हंसी आती, वो जैसे चल रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। और अगर तेज चलने से वकार मजरू होता है तो आप चले जाइए सऊदी अरब में, मक्का में जाके देखिएगा, सवा मरवा की साई करते हुए बड़े मुफ्ती साहब बड़ी लंबी दाढ़ी के साथ, वो तेज भी चल रहे हैं बल्कि दौड़ भी रहे हैं। फिर तो भाई खुनसा आहिस्ता चल रहा है, उसके आहिस्ते में वकार नहीं है। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुकर्रिर, अलामा, कुतुब साहब, वो सफा मरवा में तेज तेज चल रहे हैं, उनका वकार मजरू नहीं हो रहा, बल्कि इज्जत बढ़ रही है कि ये वहां तेज चल कर आए। आप लोग, अगर आपके मोहल्ले में आग लग गई है और आप बड़े वकार से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, हर एक आदमी आपको गाली देगा अच्छी बड़ी टिका के। उस वक्त उसी की इज्जत होगी जो दौड़ के जाएगा, तेज जाएगा, उसका वकार बढ़ेगा जब वो तेजी से पानी लेकर गया। तो हजरत लुकमान हकीम की नसीहत का मतलब बेटे से यह, वक्सिद फी मशिये का, वक्सिद फी मशिये का, यानी वो चाल इख्तियार करो कि जिसमें वकार हो। अब ये वो वक्त बताएगा, मोहल्ला बताएगा, माशरा बताएगा, वहां जो चल रहा है। वैसे ही है कि अगर आप इसका तर्जुमा वही करते हो, आहिस्ता आहिस्ता चलना करते हो, तो फिर यह है कि नजर नीची है और ऐसे चलो कि जैसे तुम बुलंदी से उतर रहे हो और पांव को जमा के चलो। ठीक है, तो ये वक्त के लिहाज से, जगह के लिहाज से, काम के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता, लेकिन यह माना बेहतर रहेगा कि तुम बेटे वो चाल चलो कि जिसमें वकार हो।
हजरत लुकमान हकीम सलामती और रहमत हो, आपने अपने बेटे से यह कहा, ऐ बेटे अपनी आवाज धीमी रखो। अब ये आवाज जो धीमी रखो, इसका इतलाक अगर आप सब पे कर दें, जैसे अक्सर लोग करते हैं, तो फिर आप बताइए, अजान आहिस्ता दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तरगीब दिलाई है कि अजान बुलंद हो। 786 की प्ले लिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स मौजूद होते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? सिर्फ अजान में आवाज बुलंद करने का हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि तरीका बताया कि कानों में उंगलियां डालो। यह कुल बोल के जुज मुराद लिया है। तो ये डालने का क्यों हुक्म दिया? ताकि आवाज जो है वो अजान में बुलंद हो। तो अजान में बुलंद आवाज का हुक्म है। इसी तरह तमाम मदारस में आप चले जाइए, जितने भी मदारिस हैं, बच्चे जो हिफ्ज कर रहे हैं उनकी आवाज बाहर तक जाती है, और अगर वो ऊंचा ना बोलें तो टीचर मारता है उनको। तो क्या वो भी गलत है? इसके अलावा पंजाब के जितने उलामा हैं वो बोल ही नहीं सकते आहिस्ता। पंजाब के लोग भी उसी को ही सुनते हैं जो बुलंद बोलता है। आहिस्ता बोलेगा उनको समझ भी नहीं आएगी और वो उसे पसंद भी नहीं करेंगे। उनके लिए वो बुलंद आवाज बुलंद नहीं होती। तो आप उन उलामा को भी, अब पंजाब का ये मसला है, उनके जेनेटिक के अंदर ऐसा है, उनको वो ऊंचा ही बोलते हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ह्यूस्टन तशरीफ लाए थे अमेरिका। किसी ने कहा जी नईमी साहब बुलंद आवाज़ से तकरीर करते हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत में भी तकरीर आहिस्ता नहीं कर सकते, क्योंकि ये पंजाब से हैं, तो वो जेनेटिक में ऐसा होता है, तो वहां तकरीर इसी तरह ही होती है। बात समझ में आई आपको? तो आप जो उलामा तकरीर करते हैं, वो मक्का में हजरत बिलाल हानतिस्सलात 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 बोलते थे, बड़ी बुलंद आवाज़ से। मदीने में अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद जो हैं वो गलियों के अंदर बोलते थे हानतिस्सलात हानत, तो वो आहिस्ता बोलते थे। ये नात पढ़ने वाले जो हैं ये आहिस्ता बोलते हैं, बताइए आहिस्ता बोलते हैं। जिक्र करने वाले जो हैं ये आहिस्ता बोलते हैं। इस्लामी ममालिक की जितनी आर्मी है, वो जब वो कर्नल पूछता है तो वो आहिस्ता बोलता है आगे से। आहिस्ता बोलना जुर्म है वहां। फिर क्या मतलब हुआ कि अपनी आवाज जो है वो आहिस्ता रखो, और जो बोल नहीं ना सकता वो दूसरों को बोलता है वो आहिस्ता बोलो जी, वो इसको अप्लाई कर रहा है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। असल में लुकमान हकीम वो अपने बेटे को समझा रहे हैं, तो ये बेटे के लिए है कि आवाज को, लहजे को धीमा रखो जब बच्चा अपने मां बाप से बात कर रहा हो। ये मुझे समझ आया आकर यहां अमेरिका में। पहले मुझे इस आयत की समझ नहीं आ रही थी। मैं जब अमेरिका पहुंचा तो मैंने बच्चों को देखा, जो बच्चे स्कूल, हाई स्कूल, उन बच्चों को जब मैंने गुफ्तगू करते हुए देखा मां बाप से और आपस में, तो वो चीख के करते थे, आखिरी लफ्ज के ऊपर फुल जोर देते। तब मुझे यह समझ आई इस आयत की और इस नसीहत की, कि यानी कि जब बच्चा अपने मां बाप से गुफ्तगू कर रहा हो, जब बड़े से बात कर रहा हो, तो वो धीमे लहजे में बात करे। इसका मतलब यह नहीं है कि अजान जो ऊंची देगा वो भी कुरान के उलट है, उसकी आवाज को भी तुम नाउज़ुबिल्लाह शामिल कर दो दूसरों के साथ। जो कुरान ऊंचा पढ़ रहा है, जो जिक्र ऊंचा कर रहा है, जो नात ऊंचा पढ़ रहा, ऊंची पढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो है कि जब छोटा अपने बड़े से बात कर रहा है तो फिर वो धीमे लहजे में बात करे, और जब बड़ा अपने छोटे से बात कर रहा है तो अब अगर उसकी आवाज बुलंद हो रही है तो उसकी कई वजूहात हैं। उसको उस आवाज से तशबीह जो है वो आप लोग नहीं देंगे। तो बेटा, बच्चे जब अपने मां बाप से बदतमीजी से बात करेंगे तो उसे रोका गया। तो ऐ मेरे बेटे, इनसे जब बात करो तो धीमी आवाज में, वरना क्योंकि जब बच्चा बोलता है बदतमीजी से तो तकलीफ होती है, वरना सिर्फ बुलंद आवाज गधे की नहीं होती, बुलंद आवाज मुर्गे की भी होती है। किसी दिन सुनना तुम्हारे कान फाड़ देगी।
बुलंद आवाज मुर्गे की भी होती है, मोर की भी होती है, तोते की भी होती है, शेर की गरजदार आवाज होती है। तो शेर की आवाज से क्यों तशबीह क्यों नहीं दी गई? भाई शेर की भी तो आवाज गरजदार होती है, वो तकलीफ दे नहीं होती। तो जब छोटा बड़े के आगे बदतमीजी से बोलता है तो वो तकलीफ दे होती है, उस आवाज से रोका गया जी। तो कुरान मजीद के अलावा हजरत लुकमान हकीम से मंसूब हैं बहुत सारी नसाह और भी। मैं चंद आपकी नज़र करता हूँ, ये असल में तो अरबी और इंग्लिश में हैं, मैं उनका खुलासा तेज़ी से आपके सामने बयान कर देता हूँ। आपने फरमाया, मेरे बेटे तौबा में देर न कर, मौत अचानक आ जाती है। प्यारे बेटे नमाज पढ़ रहा है तो दिल की हिफाजत कर, खाना खा रहा है तो गले की हिफाजत कर, ज्यादा ना खा। किसी के घर में है तो नजर की हिफाजत कर, लड़कियों को मत देख। लोगों में बैठा है तो जुबान की हिफाजत कर, ज्यादा ना बोल, फजूल ना बोल। प्यारे बेटे गुस्सा जब आता है तो आगाज जुनून है, लेकिन आखिर शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। मेरे बेटे नरमी हिकमत की असल है। मेरे बेटे जिसने राज को छुपा लिया, इख्तियार उसके हाथ में है। अपने दोस्त को भी अपना राज मत बताओ। अच्छी नेक औरत की मिसाल उस ताज की सी है जो बादशाह के सर पे होता है। बुरी औरत उस भारी बोझ की मानिंद है जो कमजोर बूढ़े की कमर पर लाद दिया जाए। मेरे बेटे मुसलसल सवाल करने से बचो। ये चेहरे से हया को खत्म कर देता है। ये भिखारियों के लिए। बेटे हसद से बचो, इसी की वजह से दीन में भी फसाद आता है आदमी के। नफ्स को ये कमजोर करता है और आखिरकार हासिद को निदामत उठाना पड़ती है। जब तुम किसी ग्रुप को देखो कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तुम बैठ जाओ। तू आलिम हुआ तो तेरे इल्म से उनको फायदा होगा, अगर तू जाहिल हुआ तो वो तुझे कुछ ना कुछ सिखा देंगे, तुझे सीखने को मिल जाए। जब अल्लाह किसी कौम को अच्छा नहीं समझता, फिर क्या होता है कि उनमें झगड़े पैदा होने लग जाते हैं और वो बेअमल हो जाते हैं। मेरे प्यारे बेटे, जब तू देखे कि लोग अपने कलाम पे फख्र कर रहे हैं, तो मेरे बेटे तू अपनी खामोशी पे फख्र करना। ऐ मेरे बेटे उलमा की महफिल में बैठ। अल्लाह हिकमत के नूर से दिलों को जिंदा करता है, जैसे वो आसमान के कतरों से मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, दुनिया एक गहरा समुंदर है, इसमें बहुत से लोग गर्क हो चुके हैं। तुम इसमें खौफ खुदा, ईमान और अहकाम शरइया को और अल्लाह पर तवक्कुल को अपनी कश्ती बना लो तो साहिल पे पहुंच जाओगे। साहिल पे पहुंचना है तो अब तुम्हें कश्ती बनाना है, तो कश्ती के फट्टे क्या हों? खौफ खुदा, ईमान, खौफ खुदा, अहकाम शरइया, अल्लाह पर तवक्कुल। फट्टे बनाओ, चल पड़ो। अल्लाह ताला की अतात में तकलीफ उठाना उसकी नाफरमानी करके इज्जत पाने से बेहतर है। अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह तुमको अपनी रहमत से मायूस नहीं करेगा। जो आदमी झूठ बोलता है उसके चेहरे से कशिश खत्म हो जाती है। जनाजे में जाओ, शादी में कम जाओ है मेरे बेटे, क्योंकि जनाजा आखिरत याद दिलाता है और शादी ख्वाहिश बढ़ाती है। बहुत ज्यादा खा लेने से बेहतर है कि तुम खाना कुत्ते को डाल दो, भूखे कुत्ते को डाल दो। हज़रत लुकमान हकीम की बहुत सारी नसाएं हैं, हम चंद जो कुरान में है उसी पे अमल कर लें तो दुनिया में कामयाब हैं। इसके अलावा और भी बहुत है, लेकिन आज की तकरीर में यही काफ़ी। जो दुनिया में आता है उसने फिर जाना भी है। तफसीर अल मावर्दी ये है, उसमें यह लिखा है कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जवान थे और यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माना तक जिंदा रहे। आपकी कब्र मुबारक, मज़ार आपका मकाम सरफंद में है जो रमला के करीब है। आपके गिर्द 70 अंबिया की कब्र हैं। आपके गिर्द मुख्तलिफ अकवाल हैं कि आप 560 साल जिए, एक जगह लिखा है 1000 साल जिए। वैसे आपकी एक कब्र जो है वो मिस्र के शहर इस्कंदरिया के अंदर भी है, लोग वहां जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी हिकमत अता फरमाए। अल फातिहा।